नींबू का गायक भगवान, बधाई हो, आपने विदेशी गायकों को हराकर ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। धन्यवाद सभी को। चपलता ही सबसे छोटी है, चपलता सबसे तेज है, आसमान में सबसे ऊंचा है। चपलता सबसे तेज है, आसमान में सबसे ऊंचा है, सबसे फिसलन, हवा में सबसे बेफिक्र। तुमने अभी फोन क्यों उठाया? तुम्हारी पत्नी अभी अभी गुजर गई है। वाह, अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सके। यमराज के पास ले जाने का क्या फायदा। बड़ी खबर, एक समय में अंतर्राष्ट्रीय संगीत जगत में छा गए विश्व का नंबर 1 गायक लिन फेंग स्थायी रूप से पेश करने की घोषणा की। मैं ही गायक भगवान हूँ। मध्य चीन के युवा गायक की लगातार हार ने चर्चा का विषय बन गया। सूचना के अनुसार मध्य चीन की सबसे युवा गोल्डन ट्रॉफी विजेता लिन फेई अगले सप्ताह गायक भगवान के मंच पर मुकाबला करेंगी। 8 देशों के गायकों के साथ मुकाबला। 10 साल बीत गए, मध्य चीन का संगीत जगत अब इतना ही रह गया है। हुआ क्या? वांग पो, मैंने जिस व्यक्ति को तुम्हें खोजने के लिए कहा था, क्या वह भरोसेमंद है? चिंता मत करो, तुम्हें संतोषजनक मिलेगा। स्वागत है। अजीब, वह खुद को क्यों देख रहा है ऐसे, इस प्रकार? किसने लाया? तुम वही हो जिसे वांग पो ने अच्छे रिश्ते के लिए बताया था। तुम्हें तो 1 मीटर 8 सेंटीमीटर होना था ना? 1 मीटर 6, कूदने पर तो 1 मीटर 8 हो जाएगा ना? फिर उसने कहा कि तुम बहुत गंभीर हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मेरा वजन 200 से ज्यादा है। तुम बताओ, क्या मैं गंभीर हूँ? फिर उसने कहा कि तुम्हारे पास स्थायी नौकरी है। जेल में भी रह चुका हूँ, 5 साल सरकारी नौकरी की है, वह भी व्यवस्था के अंदर का आदमी माना जाएगा। क्या यह धोखा नहीं है? अरे रुक जाओ, तुम जैसी दिखावा करने वाली छोटी स्टार मेरे सामने क्या दिखावा कर रही हो? मेरे घर में वंशानुगत कोयला खदान है, संपत्ति अरबों की है, तो तुम कितनी शानदार हो। मुझे लगता है हम साथ नहीं चल सकते, मैं पहले जा रहा हूँ। अरे बस चलते मत रहो, मुझे आराम से साथ दो। मैंने तुम्हें दामाद बनाने के लिए पैसे दिए हैं। छोड़ो छोड़ो। सर, अगर आप इस महिला को फिर से परेशान करते हैं तो कृपया बाहर चले जाएं। हम मनोरंजन उद्योग में तुम्हारे जैसे बहुत हैं। ली हुआजियान को मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैडम, आप ठीक हैं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। क्या हमने कभी मिल चुके हैं? वाह, लगता है जैसे वह मेरे आइकॉन लिन फेंग गायक भगवान से मिलते जुलते हैं। वाह, यह तो दाशिया नहीं है। सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनी स्टारबिंग एंटरटेनमेंट की यांग जी, इतनी बड़ी पार्टी। फीफी, क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम मुझसे शादी करोगी? तुम दाशा की पहली रानी हो, मैं नए सम्राट का मनोरंजन अध्यक्ष हूँ। हम दोनों साथ में हैं, तो यह एक मजबूत गठबंधन है। पूरे दाशा के संगीत जगत, क्या हम ही नहीं तय करेंगे? मुझे खेद है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। क्या? मैंने तो कल ही प्रपोज किया था। तुम आज शादी कर रही हो, किसके साथ? हाँ, परिचय कराओ। यह मेरे पति है, ली हुआजियन। कुछ क्या? बात मत करो, मुझसे वादा करो, तुम्हें 50 लाख दूंगा। यह व्यक्ति तुम्हारे पति है, एक सुरक्षा गार्ड। हाँ। फेई फेई, तुम्हें इस बेकार इंसान में क्या दिखता है? अभी तक तुम्हें नहीं मिला? क्या है ये नया सम्राट मनोरंजन? 1 करोड़ का अनुबंध, और क्या तुम जल्द ही 8 देशों के गायकों का सामना नहीं करने वाले हो? मैं तुम्हें चैंपियन बनाने की गारंटी देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं अपनी क्षमता से, सच्चाई से चैंपियन जीतूंगा।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस समय अंतर्राष्ट्रीय संगीत जगत पर छा गए गायक भगवान लिन फेंग हो? बड़ी गर्मी का संगीत क्षेत्र पहले ही पतन कर चुका है। बिना पूंजी के समर्थन और मदद के तुम एक भोली भाली लड़की हो, उससे क्या तुलना करोगे? तुम अभी भी अच्छा है कि साथ रहो। अगर तुम यहाँ लगातार उलझती रही तो मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। लिन फेंग, तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं। हमारा नया सम्राट मनोरंजन जगत का आधा साम्राज्य संभालता है। मैं एक शब्द कहकर तुम्हें टॉप स्टार बना सकता हूँ या तुम्हें कीचड़ में गिरा सकता हूँ। ठंडी चिढ़ बागी, यही है तुम्हारा गायक प्रतियोगिता में अगला कदम। वह कांप रहा है, थोड़े से पूंजी के बल पर मनमानी कर रहा है। दक्षिणी संगीत जगत, बस इसलिए कि तुम जैसे लोग हैं इसीलिए गिरावट आई है। क्या यहाँ तुम्हारी बात का हक है? गंदा चौकीदार, मैं ही दक्षिणी संगीत का आसमान हूँ। तुम तो यह भी नहीं जानते कि संगीत क्या है। जल्दी भाग जाओ और बात मत करो। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कृपया तुम जाओ। जब तक मुसीबत नहीं आती तब तक नहीं रोते, है ना? तो चलो हम शो में देखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम इस बेकार चीज पर कितना बुरा हारोगे। चलो। ऐसे ही लोग भी आधे राज का हिस्सा बन गए हैं। संगीत जग का महानायक, क्या वह अब भी एक सितारा है? जब से लिमफेंग गायक भगवान ने रुख मोड़ा है, पूरा संगीत उद्योग पूंजी के हाथ में है। काश वह अभी भी होता। लिमफेंग के बारे में, क्या तुम उसे बहुत पसंद करती हो? बिल्कुल। सबसे बड़ा सपना है कि उसकी शादी कर लूं। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बस थोड़ी खांसी आ गई। लिन फेई, पहले हमने जिन शीर्ष गीतकारों को खोजा था, संगीतकार अचानक, सभी ने अचानक सूचित किया, हमारे साथ सहयोग करने से मना कर दिया। क्या मुझे तुरंत प्रतियोगिता में भाग लेना है? 8 देशों के गायक देवताओं का सामना करना है। वांग दीदी, मैं अभी उन्हें ढूंढकर उसे खत्म कर दूंगा। अच्छा, वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। हेलो, तुम क्या कर रहे हो? भैया, मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे एक रास्ता दिखा सकते हो? ठीक है, तो जल्दी करो, मैं बाइक से ज्यादा जल्दी पहुंच सकता हूँ। अरे, मैंने सोचा था कि बड़े बूढ़े हो गए होंगे, मगर उनके पास अभी भी एब्स हैं। अभी भी 8 रुपए बचे हैं। लड़की, तुम कहाँ छू रही हो? अंकल, आपका धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे। हे, 3 शिक्षकगण, क्या आपने पहले अच्छा कहकर वादा नहीं किया था? अचानक सहयोग क्यों ठुकरा रहे हो? क्या यह पैसे का मामला है? ली तिंग, यह पैसे का मामला नहीं है, तो फिर किस बात का है? सच कहूँ तो स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के यांग जी ने धमकी दी है। कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे लिए गाना लिखेगा वह स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के खिलाफ होगा। हम उससे नहीं मिलना चाहते। क्या आपको अभी एक लंबी बालों वाली महिला दिखाई दी थी? क्या आपने उसे जाते देखा? वह नंबर 502 के बॉक्स में चली गई। ठीक है, धन्यवाद। 3 शिक्षकगण, आप भी जानते हैं, इस बार 8 देशों के गायक टीवी पर आए हैं। अगर हार गए तो पूरी दाशा म्यूजिक इंडस्ट्री टूट जाएगी। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मदद करें इस बार। शेंग हुआंग एंटरटेनमेंट के यांग जी, मनोरंजन जगत में शक्ति बहुत है, इसलिए इस मामले में हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। अरे, तो क्या किया जाए? बस ऐसा ही कह दिया जाए, जब तक आप हमारे तीनों शिक्षकों को, लिन फेंग भाई को नहीं बुला लेते, वरना हम भी कुछ नहीं कर सकते। नियन फेंग गाशेन 20 साल से ज्यादा समय से रिटायर हो चुके हैं। मैं उन्हें कहां से बुला सकता हूं? भाई, आप कैसे आ गए? आपका बटुआ। सर, क्या आप उनके शिक्षक हैं? आप उनके शिक्षक हैं? ओ, हमने गलत देखा। हाँ, इस सज्जन
हमारे शिक्षक से थोड़े मिलते जुलते हैं। लिन तियान हाओ, क्या आप उसे जानते हैं? जानता हूँ, मुझे पहले ही बता देते। अरे जूते भाई, यह मामला अब हमारे तीनों पर है। अरे हमने बस एक बार सोचा, वे विदेशी गायक सच में बहुत बेताब हैं। हमें सख्त होना पड़ेगा, उनकी ऊर्जा को कुचलना होगा। हमारे दाशा देश की प्रतिष्ठा बढ़ाए। हाँ हाँ हाँ। तो तीनों शिक्षकों ने कितनी रकम उधार लेने का सोचा है? ओह, इस युद्ध में हमारे दाशा संगीत दल के जीवन मृत्यु का सवाल है। लिन तियानो देश के लिए लड़ रहा है, इससे हम सब बहुत प्रभावित हैं। ओह, आपके लिए गाना लिखने में एक पैसा भी नहीं लेंगे, मुफ्त। तो तीनों शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें हमारे बड़े भाई का धन्यवाद करना चाहिए। ओह, यह महाशय मेरे पिता के पुराने दोस्त हैं। बड़े अंकल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा चेहरा काफी काम का है। तुम समझते हो, तुम पहले से ही प्रसिद्ध और समृद्ध हो। महानायक, क्यों इस गंदे पानी में कूदना चाहिए? अगर हार गए तो आपकी पहले की प्रतिष्ठा और सम्मान सब खत्म हो जाएगा। गया, यहाँ तक कि आप लोगों की नफरत का शिकार बन जाएंगे। भाई, मैं सबसे पहले दाशा देश का नागरिक हूँ, फिर मैं दाशा का गायक हूँ। मैं नहीं देख सकता कि हमारा दाशा संगीत उद्योग विदेशियों द्वारा कुचला जाए, क्योंकि तुम हाथी हो। ठीक है, कल मैं टीवी के सामने देखूंगा, तुम्हारे लिए चीयर करूंगा। कैसे? आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। याद रखना, मुझे अपने मैच में जरूर देखना। मैं गायक देवता कार्यक्रम की शुरुआत से 8 विदेशी गायकों में से एक हूँ, जो शीर्ष 8 में स्थान बनाए हुए हैं। कोई भी चीनी गायक टॉप पर नहीं आया। बड़ा अफसोस है, शिक्षक चेन जीलुन हार गए। इस मुकाबले का विजेता फिर से 8 देशों की टीम के कप्तान हैं, एडम्स। यहाँ तक कि 2 बड़े न्यायाधीश शिक्षक चेन जीलुन और यिंग लियान भी हार गए। तो आखिर कौन विदेशी गायक के साथ मुकाबला कर सकता है? मैंने कहा था, तुम लोगों का बड़ा झींगा संगीत सब बेकार है, बस कचरा है। जेडस, तुम ज्यादा मत बढ़ो। यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे हाथों की हार हैं। और कौन जीत सकता है? मैं। शायद खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है। कृपया बताएं, और कौन सा गायक देश के लिए लड़ने को तैयार है? कृपया बताएं, और कौन सा गायक देश के लिए लड़ने को तैयार है? अगर मैं गा सकता हूँ तो मैं आऊंगा। मोजी का एक समूह जो अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकता, तो नरक के बारे में बात करने का क्या फायदा? मैं सबसे पहले दाशा देश का नागरिक हूँ, फिर मैं दाशा का गायक हूँ। मैं नहीं देख सकता खुले आंखों से हमारी दाशा संगीत की दुनिया विदेशियों द्वारा कुचली जा रही है। मैं शेंडोफ हूँ। क्या सच में कोई गायक नहीं है जो मंच पर चुनौती देने के लिए तैयार हो? क्या मुख्य कोच बीमार होकर प्रतियोगिता से हट गए हैं? अरे, यह लगातार 8 मैच हार चुके हैं। मुझे लगता है कि दक्षिणी संगीत उद्योग सच में खत्म होने वाला है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। नृत्य करना मना है। लिन फेई, बहुत अच्छा। उसके होने से मेरा महान ऋषि यक्ष अंततः बच गया। ली फेई, तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। बस तुम मुझसे साथ रहने का वादा करो, तो चैंपियन तुम ही रहोगे। तुम मेरे झो डैक्सिया बैंड के पहले सदस्य। मैंने कहा था, मैं पूरी ईमानदारी से चैंपियनशिप जीतूंगा। महान योद्धा के संगीत क्षेत्र की गरिमा की रक्षा करूंगा। तुम्हें तुम्हारी चीजें नहीं दूंगा। तुम बस इंतजार करो। बड़े शान से संगीत क्षेत्र का अपराधी बन जाओगे। महत्वपूर्ण क्षण में लिन तियान हाओ सामने आई। कृपया हमें उनके लिए उत्साह बढ़ाने दें। लिन तियान हाओ, आगे बढ़ो। लिन तियान हाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लिन तियान हाओ सच में बेहतरीन है। गाना बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया है। अब हमें आखिरकार मौका मिला है एडम्स को हराने का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिन फेई, मैंने तुम्हें कम नहीं आंका था, लेकिन क्या तुम इस जीत से चैंपियन बनना चाहते हो? यह अभी भी बहुत भोला है।
धन्यवाद 00 के बाद हमें इतनी शानदार प्रस्तुति देने के लिए। उसका स्कोर है 92 अंक। 92 अंक, यह शायद अब तक का सबसे उच्च स्कोर है। इस बार हम जीत गए हैं। अंग्रेजों का भेद। मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या तुम डरोगे? महिला, तुमने यह गीत अच्छा गाया है, लेकिन मुझे हराने के लिए अभी भी बहुत कुछ चाहिए। ही। अरे, हम हार गए। यह विदेशी बहुत मजबूत है, बस थोड़ा सा ही रह गया। इन दोनों गीतों के बोल, संगीत और धुन, मुकाबला बराबर है, लेकिन एडम्स ने ऊंचे सुरों का प्रदर्शन किया। इसमें वह स्पष्ट रूप से बेहतर थे। बहुत अफसोस, कल वह हार गए। इस मुकाबले का विजेता अभी भी एडम्स ही है। यही है तुम्हारी बड़ी जीत। क्या यह तुम्हारी गायिका साम्राज्य की ताकत है? वास्तव में बहुत कमजोर। लिन फे, तुम मेरी महान शाही गीतकार की बेटी हो, और फिर भी तुम एक विदेशी के सामने हार गई। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यह तो मुझे दाशा को शर्मिंदा करने जैसा है। सही कहा, क्या बकवास है ये। मुझे लगता है कि यह मार्केटिंग का नतीजा है। बस एक दिन में 2,08,000 कमाते हैं, और फिर भी एक विदेशी को नहीं हरा पाते। यह सच में शर्म की बात है। मुझे माफ करना सबको। मैंने दाशा के संगीत जगत को शर्मिंदा किया है। माफी मांगने से क्या होता है? पुलिस को बुलाने का क्या फायदा? जल्दी से नीचे उतर जाओ। यून फे का दुश्मन बनने का यही परिणाम है। तुम कहो, वो गायक सालों पहले कहाँ चला गया, जिससे मेरी रक्तचाप बढ़ गया। सच में यह असहनीय है। मैंने दाशा संगीत जगत को बिना आराम के छोड़ दिया। ओल्डली, तुम कहाँ जा रहे हो? लोगों को बचाने। वर्तमान में एडम्स ने 9 लगातार जीत हासिल की है। नियमों के अनुसार अगर वह एक और जीत हासिल कर ले, तो हमारी दाशा संगीत मंच 5,000 वर्षों की विरासत, सभी पारंपरिक वाद्य यंत्रों के अधिकार बाग देश द्वारा बांट लिए जाएंगे। हासिल कर लिए जाएंगे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के थोक व्यापार का अधिकार हम कोरिया देश लेगा। अगर वह गूजे का अधिकार हमारे हाथ में आ गया तो हा 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 हा। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुरंत आत्मसमर्पण करो। हमारी 8 देशों की अधीनता स्वीकार करो, वरना तुम बस इंतजार करो। हमारी 8 देशों की संयुक्त निंदा का। क्या दिन थे वो, जब गायक रेमंड लैम अभी भी वहीं थे। हमारा दाशा संगीत मंच कितना शानदार था, अब जैसा नहीं है। इन विदेशी लोगों की अपमान सहते हुए लिन फेंग गाशेन, तुम कहाँ हो? कृपया जल्दी लौट आओ और हमारी दाशा संगीत दुनिया को बचाओ। तुम्हारे द्वारा कुछ दिन बाद ही हार गए। अब कोई भी बचाने वाला नहीं है। दाशा संगीत दुनिया को समर्पण कर दो और हार मान लो। यह सब इस कूड़ेदान लिन फेंग की गलती है। अगर वह हारता नहीं तो हमें ये अपमान सहन नहीं करना पड़ता। हाँ, सब उसकी वजह से है। उस समय गायक लिन फेंग वहाँ थे। हमारे समूह की इज्जत उसने पूरी तरह से खो दी। रेमंड लैम की गायन आवाज के लिए माफी मांगता हूँ। दर्शकों से माफी मांगो। घुटने टेककर 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 माफी मांगो। 20 साल पहले मैंने अपने प्यार की रक्षा नहीं की व्यक्ति, इस बार मैं उसे जरूर बचाऊंगा। सभी, अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वह तो 8 देशों के सामने आत्मसमर्पण करना है। वांग शाओजे, क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि हम 8 देशों के सामने आत्मसमर्पण करें? क्या तुम अभी भी दाशा का आदमी हो? हम कभी भी उनसे जीत नहीं सकते। आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। क्या हम बस इंतजार करें कि 8 देश हमें प्रतिबंधित कर दें? अगर तुम ऐसा कहो तो मैं भी आत्मसमर्पण कर दूंगा। मैं भी आत्मसमर्पण कर देता हूँ। मैं भी आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। मैं भी हार मानता हूँ।
आसमान मेरे दाशा संगीत उद्योग को नष्ट करने वाला है। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मैं भी हार मानता हूँ। लिन फेई, तुम अभी भी चुप क्यों हो? तुम्हारी कमी है, हार मानो। हमारा हाथी कभी हार नहीं मानता। बड़े भाई, यह लिंग फेंग गायक नहीं है। क्या यह उस समय का मंच का कपड़ा है? क्या वह वास्तव में लिंग फेंग गायक देवता है? लिंग फेंग गायक देवता, सच या झूठ? देखने में तो सच में थोड़ा मिलता जुलता है। तुमने बहुत अच्छा किया, खुद को दोष मत दो, अब इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। बड़े भाई, क्या आप लिंग फेंग गायक देवता हैं? मैं क्या हूँ? सब लोग धोखा मत खाओ उससे, वह बस एक सुरक्षा गार्ड है। क्या सुरक्षा गार्ड? ली हुआजिन, हुआजिन, तुम कितने बेबाक और बेशर्म हो। फर्नीचर लिन फेंग के उस समय के गायक के कपड़े पहने हुए सिर्फ झूठा दिखावा करने के लिए बाहर आ गए। और जल्दी से नीचे गिर जाओ, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ 8 देशों के गायकों को चुनौती देने। तुम एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हें संगीत क्या पता? वाकई में बेशर्मी की हद है। और विदेशी गायक को चुनौती देने की धमकी भी दे रहे हो। आओ, किसी को मेरे दरवाजा तोड़ने दो। रुको, इस बच्चे को कहो कि वह मिस्टर एडम्स का गाना गाए। वह तो बस एक गार्ड है, बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड। वह आपसे मुकाबला करने के लायक नहीं है। मैंने कहा है, मैं से कोई भी तुम्हारा देश का कोई भी आदमी नहीं जीत सकता। क्योंकि यह व्यक्ति मुझे चुनौती देने जा रहा है, तो उसे ली हुआजियान गाने दो। अब तो यह वैश्विक लाइव प्रसारण है, तुम तो गाना गा ही नहीं सकते। तुम मंच पर जाकर केवल अपमानित होगे, मेरे पूरे दाशा बैंड को शर्मिंदा करोगे। भाई, यह प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हार गए तो हमारा पूरा दाशा संगीत जगत 8 देशों द्वारा पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। फिर से उठने का कोई स्थान नहीं। अगर एक बार हार गए, आप पूरे दाशा संगीत जगत के अपराधी बन जाएंगे। आपको पूरे इंटरनेट पर अपमान का सामना करना पड़ेगा। शायद इसे छोड़ देना ही बेहतर है। मुझ पर विश्वास करें, दाशा संगीत जगत गिरावट में है, विदेशियों के द्वारा अपमानित हो रहा है। आज अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, एक दिन तुम और मैं सदियों के अपराध होंगे। जीवन को संजोने के बजाय डर कर लड़ाई से पीछे हटना, उसे तोड़कर रास्ता बनाना बेहतर है। विदेशी दुश्मनों का मुकाबला करना। ओह, बिल्कुल सही, संकट के समय में सामने आना। हमारे देश में तुम्हारे जैसे वीरों की कमी नहीं है। और कहने का क्या फायदा, वह एक बेकार है, वह कभी गाना नहीं जानता, बस मुझे दाशा संगीत जगत को शर्मिंदा करेगा। बड़े भाई, आगे बढ़ो। यह धुन, वह लिन फेंग गायक के प्रतिनिधि कार्य को गाने वाला है, जैसे मैं हूँ। लिन फेंग गायक का हर एक गाना गाने की कठिनाई बहुत अधिक है। वह फिर से गाने की हिम्मत करता है। सच में उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। 20 साल, आखिरकार, फिर भी भीड़ में तैरते रहे। अरे बॉस, मैं कंपनी के रास्ते में हूँ, जल्द ही पहुँच रहा हूँ, जल्द ही पहुँच रहा हूँ। अचानक मन में घबराहट हो गई। इस आवाज ने सच में लिन फेंग के गायक की आत्मा को व्यक्त किया। कैसे कभी किसी के लिए भी ऐसा हुआ होगा। सोच रहा था कि बेखौफ होकर कोशिश करूं। ये शब्द, ये धुन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे लिए गा रहे हैं। क्या कर रहे हो? अभी तक क्यों नहीं आए? क्या अब भी काम करना चाहते हो? तुम तो बस कामचोर हो। मैं अब काम नहीं करना चाहता। हर दिन ओवरटाइम, 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 यहाँ तक कि नए साल पर भी छुट्टी नहीं मिलती। मैं अब काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे जैसे सामान्य से अलग व्यक्ति। हाँ, कभी कभी मुझे भी लगा था मैं एक अलग ही इंसान हूँ, लेकिन बाद में पता चला मैं भी बस एक आम इंसान हूँ, एक सामान्य व्यक्ति जैसे सभी। यह गाना तो मेरे दिल को छू गया। अच्छे शब्द, अच्छा संगीत, अच्छा गाना। मुझे लगता है कि वह वास्तव में लिंग फेंग के भगवान है। अच्छे शब्द, अच्छा संगीत, अच्छा गाना। मुझे लगता है कि वह वास्तव में लिंग फेंग का गायक भगवान है। अंदाजा नहीं था कि इस मर चुकी पत्नी के पास भी 2 बच्चे होंगे। बच्चे
अंदाजा नहीं था कि चाचा इतने प्रतिभाशाली होंगे। अब मौका है कि हम एडम्स को हरा सकते हैं। ठीक है चाचा, आपने बहुत अच्छा गाया। आपके लिए लाइक करता हूँ। इन वर्षों में मैंने अनगिनत लोगों को देखा, लिन फेंग के गायक की नकल करने वाला। तुम नकल करने में सबसे अच्छे हो। अगर तुम मुझे नहीं बताते कि तुम कौन हो तो मैं सच में सोचता कि तुम खुद लिन फेंग हो। हे भगवान, आज मैंने सच में उसकी आवाज की तारीफ की, लिन फेंग के असली गायक की तरह। यह एक गायक के लिए सबसे बड़ी प्रशंसा है। एडम्स, क्या तुम इस गाने में हार मान लेते हो? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या आप लोगों को यह अजीब नहीं लगता? उसने अभी जो गाया वह लिन फेंग के गाने की आवाज के बिल्कुल समान था, लेकिन यह सभी को पता है कि किसी की आवाज बिल्कुल समान नहीं हो सकती। अब यह बहुत स्पष्ट है, वह बस लिप सिंक कर रहा है। क्या लिप सिंक? यह तो लिप सिंक था। मैंने कहा था कि तुम लोग दाशा के लोग इतनी अच्छी संगीत नहीं गा सकते। तुम हास्यास्पद हो। लिप सिंक इस क्षेत्र में सबसे असहनीय व्यवहार है। यह दर्शकों को धोखा देना है और यह पूरे दाशा संगीत जगत का अपमान है। यह असंभव है। मैंने अभी बहुत स्पष्ट सुना। उसकी आवाज गहरी और स्पष्ट है। यह बिल्कुल भी लिप सिंक नहीं हो सकता। लिन फेई, तुम कहते हो कि यह लिप सिंक नहीं है, तो तुम मुझे समझाओ क्यों उसकी आवाज लिन फेंग के गायक की तरह एकदम समान है। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे लगा कि वह देश के लिए बलिदान देने वाला हीरो है। नहीं सोचा था कि वह एक लिप सिंक करने वाला धोखेबाज है। यह सच में मुझे बहुत निराश करता है। जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। नीचे गिरो, नीचे गिरो सभी लोग। मैं ली हुआजियन अपने व्यक्तित्व की गारंटी देता हूँ। मैंने नकली गायन नहीं किया। हा 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 हा। आप अभी भी इसकी पुष्टि के लिए अपने व्यक्तित्व का उपयोग करते हैं। आपका व्यक्तित्व कितना मूल्यवान है। ठीक है, तुमने कहा था कि तुमने नकली गायन नहीं किया है ना? तो क्या तुम जनता के सामने सिंगल कर सकते हो? अपने आप को साबित करना। किस बात से डरना? हम लाइव स्टेज पर गाना। यह तो ऐसे है जैसे कि सुपरस्टार्स भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। ली हुआजियन, तुम तो खुद को खतरे में डाल रहे हो। गाना गाने से एक व्यक्ति की स्वर की कमियां और गलतियां बढ़ जाती हैं। भाई, तुम्हें मेहनत करनी होगी। यह आवाज तो बिल्कुल पहले जैसी है, यहाँ तक कि शुद्ध गायन के कारण इसमें एक और मनमोहक स्वाद आ गया है। हे चांद की रोशनी, यह आखिरकार कौन सी दिव्य आवाज है, जैसे कि इसमें खुद ब खुद गूंज है। यह दिल को छू लेती है। यह तो तितली की गूंज है। किसी ने नहीं सोचा था कि बूढ़ा आदमी इतनी उन्नत गायकी का ज्ञान रखता है। यह सिर्फ एक गायन का तरीका है। इसमें कोई खास बात नहीं है। डायफ्राम का सहारा नहीं है। यह नाक के पीछे के साइनस के क्षेत्र का उपयोग करता है, जिससे आवाज और अधिक समृद्ध हो जाती है और अधिक प्रबल हो जाती है। इस प्रकार की गूंज उत्पन्न होती है। यह गायन बहुत कठिन है। जब से लिन फेंग गायक भगवान ने रुख किया है, यह बहुत लंबे समय से लुप्त हो गया है। वह आखिर कौन है? एडम्स, यह बूढ़ा थोड़ा सक्षम लगता है। उसे पकड़ने का भरोसा है। किस बात से डरना? यह केवल यह साबित करता है कि वह सच में गा सकता है, लेकिन हमें हराने के लिए यह काफी नहीं है। ओह, यांग शाओजे, क्या यह गाना मैं लिप सिंक कर रहा हूँ? आवाज स्पष्ट और चमकदार है, जो गूंजती है। कोई कमी नहीं है। यांग शाओजे, क्या तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे? साफ साफ गाने पर भी यह स्वर्गीय लगता है। मुझे विश्वास है कि उसने बिल्कुल भी लिप सिंक नहीं किया, क्योंकि उसने कभी लिप सिंक नहीं किया। बस करो, यह मंच है, यह सब्जी मंडी नहीं है। क्यों शोर मचा रहे हो? ली हुआजियान, हालांकि तुमने अभी लिप सिंक नहीं किया, लेकिन तुम्हारे गाने से मैं बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। जैसे कांटे पीठ में चुभते हैं, जैसे गले में कुछ अटक जाता है। तुम्हारा यह कमजोर और बेकार का गाना सिर्फ विदेशी गायक का मजाक बनाएगा, मेरे देश के संगीत मंच को शर्मिंदा करेगा। यांग शाओजे, तुम आंखें खोलकर झूठ मत बोलो। ली हुआजियन, यह गाना दिल को छू लेने वाला है, सभी को प्रभावित करता है। यह निश्चित रूप से एक सुपरस्टार की गायकी है। लिन फेई, वह तो बस एक सुरक्षा गार्ड है। उसे संगीत का मतलब ही नहीं पता। तुम अब और अड़ियल मत बनो। संगीत में ऊंच नीच और अमीर गरीब का भेद नहीं होता। जो अच्छा लगता है वही अच्छा है। मुझे लगता है कि उसने अभी जो गाया वह एस को टक्कर देने के लिए काफी है। तो ये तुम्हारे दाशा का प्रतिनिधि गीत है। बस यही एक बेकार की बड़बड़ाने वाला गीत है। सही है, तुम्हारे दाशा के लोग तो एकदम कमजोर हैं, मजबूत गीत नहीं गा सकते।
हमारे कोरिया के 3 साल के बच्चे गाने गा रहे हैं। वे इस गाने से ज्यादा मर्दाना और शक्तिशाली हैं। तुम बड़े शान वाले लोग बस एक झुंड हो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे जापान के मर्दानगी की आत्मा। तुम बड़े पहाड़ वाले लोग, ये झुंड सुनो, ये असली मर्दों का गाना है। सब लोग देखो, यह इसलिए है क्योंकि ली हुआजियन ने जो गाना गाया है वह एक कमजोर और नर्म प्रेम गीत है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगीत जगत के लोग मानते हैं हमारा हाथी बैंड बिल्कुल नरम है। ली हुआजियन, तुम सच में बहुत बड़े अपराधी हो। तुम हाथी के लिए अपराधी हो। यांग शाओजिए, तुम मुझे बेवजह आरोप मत लगाओ। मैंने तुम्हें कोई आरोप नहीं लगाया, मैं तो सच कह रहा हूँ। सच। ठीक है, मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ एक मर्दाना और दमदार गाना, जिससे वह और वे जो हमारे विदेशी गायक को नीचा दिखाते हैं देख सके कि क्या है बड़ा शान का खून। हे भगवान, अंकल, क्या आपकी आवाज में कोई चमत्कार हुआ है? यह गा सकते हैं न तो धीमी और प्रेमपूर्ण प्रेम गीत, फिर से ऊंचे और ऊर्जावान गीत गाना। पहले सोचा था कि भाई की यह प्रेम गीत दुनिया में अनमोल है, पर नहीं सोचा था कि यह गीत उससे भी ज्यादा शानदार है। आखिर यह गिलास किसके सपनों का प्रतीक है? यह देश भर में है। मुझसे पूछो कि हमारा देश धुआं जैसा क्यों नहीं है। यह गीत मजबूत और प्रभावशाली है, विशालता से भरा हुआ। हमारे महान देश की गरिमा को ऊंचा उठाओ। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। यह बैग आखिरकार मेरा है। क्या टोपी भी तौली जा सकती है? उस तरह का व्यक्ति सही है जो जीवन का रास्ता सही ढंग से बनाता है, सबको सही दिशा दिखाता है, सबको सही दिशा दिखाता है, सबको सही दिशा दिखाता है। ओह, यह गीत हमारे दाशा का परिचायक है, 5000 वर्षों की विरासत को दर्शाता है। और गाया हमारे दाशा के बच्चों का आत्मसम्मान। बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना। इस बार हम जीतने वाले हैं। बस औसत है, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ बराबरी कर लेगा। हेडिस, जितने भी लोग हैं वे सब सुन सकते हैं। उसने अभी जो गाना गाया उसकी ऊंचाई तुमसे 8 डिग्री ऊंची है। क्या तुमको शर्म नहीं आती? अगर ऊंचा गाना है तो ऊंचा गाओ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अरे दोस्तों, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। किसका ऊंचा स्वर बेहतर है? यह तो सभी को पता है, यह एडम ऊंचे स्वर का राजकुमार है। उसका गाया ऊंचा स्वर डेसिबल में कभी भी 100 से कम नहीं हुआ। ली हुआजियान, अगर तुम जो उच्च स्वर गाते हो वो 100 से कम नहीं है तो मैं मान लूंगा। यांग शाओजिए ने अभी जो गाना गाया, क्या वो 100 डेसिबल से ज्यादा था? जितने भी लोग हैं वे सब सुन सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि वो और ऊंचा गाए? क्या तुम उसकी आवाज को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हो? इस व्यक्ति के कान आखिरकार मशीन की तुलना में सटीक नहीं है। अगर वह इतना सक्षम है तो एक बार फिर क्यों नहीं? क्या वह चुप है क्योंकि वह डर गया है? क्या यह सिर्फ ऊंचा गाना नहीं है? किस बात का डर? बड़े भाई, मत गाओ। लगातार ऊंचा गाना, तुम्हारी आवाज खराब हो जाएगी। चिंता मत करो, मैंने कहा था आज मुझे दाशा संगीत मंच की इज्जत वापस लानी है। इन विदेशी लोगों के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारना है ताकि वे हार मान ले। हाँ, मैंने इस डेसिबल मीटर में छेड़छाड़ की है। तुम्हें थका देने के बावजूद तुम नहीं गा पाओगे। 20, यहाँ तक कि मेरे कुत्ते की भौंक भी इससे ऊंची है। मैंने कहा था तुम दाशा के लोग सब नरम हैं, इतनी ऊंची नहीं गा सकते।
感情过深，只有这样才足够表白。自然的爱，不哭到 हे भगवान, उसने तो 3 गुना आवाज को ही फोड़ दिया। 想得我都要爱，不嫉妒哪怕不痛快。 वाह, ने तो स्टूडियो में सभी लाइट्स को ही फोड़ दिया। यह आखिर कौन सी दिव्य आवाज है? साहब, बुरा हुआ, सभी लाइट्स उसके गाने से फट गई। जल्दी जाओ, किसी को बुलाकर ठीक करवाओ। यांग शाओजिए, क्या तुम मेरी इस आवाज को पहचानते हो? ली हुआजिन, उसने डबलिंग मशीन को पूरी तरह से गा दिया, यहाँ तक कि लाइट्स और वाइन ग्लास भी गा दिए। ली साहब, क्या आप मानेंगे नहीं, मुझे यह पहली बार दिख रहा है कि कोई मंच की रोशनी को भी गा सकता है। ली हुआजिन, तुम दुनिया का नंबर 1 टॉप सिंगर हो। अंग्रेज बहन तो बस कुछ आवाजें ही तो निकाली हैं, एडम्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं। अगर दिखावा करना है तो मुझे मत लाना, मैं इतनी ऊंची आवाज नहीं गा सकता। ली हुआजियान, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी गायकी अच्छी है, तो चाहे तुम कितना भी अच्छा गाओ, यह तो फिर भी चीनी गाना है, यह हमारी विदेशी गानों से कहीं कमतर है। ओह, हमारे कप्तान ने सही कहा, ऊंची आवाज बस एक बेकार का दिखावा है। एक गाने की असली गुणवत्ता का मूल्यांकन करना चाहिए। यह इस पर निर्भर करता है कि क्या उसमें संक्रामकता है, क्या वह दर्शकों को प्रभावित कर सकता है। इस मामले में तुम लोग हमारी आईगो से बहुत पीछे हो। इतनी साधारण चीनी गाने, हमारे कोरियाई गाने की प्रशंसा करना चाहते हो? हाँ, सच में हंसने वाला है। सिमिदा, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। इस दुनिया में ताकत का सम्मान होता है, तुम लोग थोड़े कमजोर हो, बस पीटने वाले हैं। यह विदेशी गीत चीनी गीत से ऊंचा है, यह तो एक निर्विवाद तथ्य है। मेरे ख्याल से हमें जल्दी हार मान लेनी चाहिए। बस करो लियांग शाओजिए, तुम एक विदेशी गीत को ऊंचा कहते हो और एक चीनी गीत को नीचा। तुम क्या हो? तुम तो बस एक घूसखोर और बाहर का खलनायक। तुम एक बदबूदार सुरक्षा गार्ड। तुम्हें क्या अधिकार है मुझे टिप्पणी करने का? हालांकि वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है, लेकिन उसके मन में सही भावना है, देश और जनता की चिंता करता है। जब दैशा का समय था बड़े संगीत क्षेत्र में, वह अकेले बाहर खड़ा रहा देश की रक्षा के लिए। लेकिन तुम तो भले ही सूट बूट पहने हो, खुद को श्रेष्ठ मानते हो और विदेशी प्रशंसा का ही समर्थन करते हो। गोरों के प्रति झुकने वाले देशद्रोहियों की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। तो तुम तो 8 देशों के गायक को हरा दो। मैं क्या यही विदेशी गीत नहीं है? अच्छा, आज मैं अपने पूर्वजों की तरह सीखूंगा विदेशियों की तकनीक से विदेशी को नियंत्रित करना। मैं विदेशी गीत का ही उपयोग करूंगा। मैं तुम्हारे इस विदेशी गिरोह को बुरी तरह से पीट दूंगा और तुम्हारे इस कुत्ते के पालतू को भी। क्या मैंने गलत नहीं सुना है ना? तू तो मरा हुआ कछुआ है। तू विदेशी गायक को मात देने के लिए विदेशी गाना गाने की सोच रहा है। ओह, मुझे पता है, तू ABCDEFG गाने की सोच रहा है ना? आहा, चाचा, तुमने चीनी गाने बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन क्या तुम सच में विदेशी भाषा के गाने गा सकते हो? परिणाम जो भी हो, तुम अब दाशिया के हीरो हो। हिम्मत रखो, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारा समर्थन करता हूँ। एक दाशिया का इंसान हमारे देश के गाने का इस्तेमाल करके हमसे जीतने की कोशिश करना वाकई मजाकिया है। आपके दाशा में एक पुरानी कहावत है, जो समय की समझ रखता है वही महान होता है। सच्चे दिल से आत्मसमर्पण करना क्या बुरा है? क्यों खुद को दुखी करना जरूरी है? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, संकीर्ण मानसिकता के साथ इज्जत के लिए जीना और दुख सहना। क्या आपने देखा? ली हुआजिन, यही आपकी वजह से है, जो अपने अज्ञानता के कारण गर्वित है। यह 8 देशों के गायकों की नाराजगी का कारण बन चुका है। अगर तुमने उन्हें सच में नाराज कर दिया, तो ये 8 देश मिलकर मेरे दाशा संगीत उद्योग का बहिष्कार करेंगे। मेरे दाशा संगीत उद्योग का कभी भी उज्जवल भविष्य नहीं होगा। क्या तुम दाशा के अपराधी बनने से नहीं डरते? यांग शाओजिए, अगर तुम सोचते हो कि मैं जीत नहीं सकता, तो क्या तुम मेरे साथ एक दाव लगाने की हिम्मत करोगे? चेरी ब्लॉसम महल, हम इतनी मेहनत से ही उच्च अंक प्राप्त कर सके। मुझे नहीं लगता कि अपनी कमियों पर खुद को दोष देना जरूरी है, उनके साथ तुलना करनी चाहिए। अपनी क्षमता से अधिक मत सोचो। अगर तुम हार गए, तो एक मकबरे पर लिखा होगा दुनिया का अपराधी, ताकि तुम्हारे लिए परिवार का नाम सदैव ऊंचा रहे। ठीक है, तो अगर मैं जीत गया, तुम बस जमीन पर घुटने टेक दो, सभी दर्शकों के सामने जोर से चिल्लाओ, तुम एक विदेशी प्रेमी गद्दार हो। ठीक है, ठीक है।
तो हम देखेंगे कि असल में कौन है। ठीक है, चूंकि तुम विदेशी गायक को चुनौती देने का चुनाव कर रहे हो, किसी को चुनौती पत्र लाने भेजो। अगर तुम किस देश के गायक को चुनना चाहते हो, बस उस देश के युद्ध घोषणा पत्र पर अपना नाम लिख दो। यह अंकल कितना बहादुर है। अब से वह मेरे दिल में सबसे साहसी पहाड़ी आदमी है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। अपनी एकल शक्ति से देश के दरवाजे की रक्षा करो। विदेशी गायक का सामना करो। हमारे दाशा के सभी लोग उसे की तरह होना चाहिए। युवाओं का साहस, किस बात की चिंता है बड़े भैया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम बस इंतजार करो, एक ऐसा अपराधी बनने के लिए जिसे सब दोष दें। मैं ली हुआजियान, अमेरिकी गायक एडम्स को चुनौती देता हूँ। हे भगवान, वह तो शुरुआत में ही सबसे मजबूत गायक को चुनौती देने लगा। एडम्स, बुरा हाल। मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़े शाह लोग हो। तुम्हारा दिमाग पानी है। क्या तुम मर सकते हो? एक मिनट रुको, उसकी हरकतें अभी शुरू नहीं हुई हैं। वह क्या करने वाला है? जापान के गायक यामामोटो इचिरो को चुनौती देना। गागा, हिम्मत कैसे की एक अकेले हमारे दोनों देशों के गायकों को चुनौती देने की? मुझे लगता है तुम तो मारे जाओगे। कोरिया के गायक क्वोन जियोंग को चुनौती देना। एसपीए ने इंग्लिश गायक के खिलाफ युद्ध घोषित किया। फ्रेंच गायक के खिलाफ युद्ध घोषित किया। हे भगवान, क्या वह 8 देशों के गायक को चुनौती देने जा रहा है? ऑस्ट्रिया और रूस के खिलाफ। रोम साम्राज्य के गायक के खिलाफ युद्ध घोषित किया। वह 8 देशों का एक आदमी से 8 देशों के गायक को चुनौती देने जा रहा है। यह बूढ़ा बहुत मर्दानगी वाला है। इस पल वह मेरे दिल का भगवान है। बड़े भाई, अब सभी की उम्मीदें जग चुकी हैं, लेकिन अगर हार गए तो सभी गुस्सा दोगुना हो जाएगा। मुझ पर आरोप मत लगाना कि मैंने तुम्हें फंसाया, या फिर इसे छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं नहीं मारूंगा। मैं ली हुआजियान आज यहाँ गंभीरता से शपथ लेता हूँ। 8 देशों के गायकों को चुनौती देने के लिए हमारा देश का मान बढ़ाना। हे भगवान, बस इस धुन को सुनकर मेरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी है। आपने एक टूटे दिल के लिए गाना देखा है? दिल। ओ बेबी, मैं गाने का क्या करूंगा? आहाई, मुझे हरा नहीं सकता। शादी। गायक भगवान, आपको बधाई हो। आपने कई विदेशी गायकों को हराकर ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। क्या तुम नहीं कह रहे थे कि ये बड़े हीरो और भिक्षु, सड़े हुए मछली और बुरी झींगे हैं? तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। इस गीत की धुन ऊर्जावान और उड़ती हुई है। क्या यह युद्ध गीत है? हाँ, यह युद्ध गीत है। दूसरे चाचा, और क्या चीजें हैं जो तुम नहीं जानते? हे भगवान, यह गाना बहुत शानदार है। मैं अब और नहीं रोक सकता। मुझे साथ में गाने का मन कर रहा है। यह मेरा प्यार है, यह मेरी जिंदगी है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वे, ओ ओ ओ वे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। लियांग शाओजिए, क्या तुम इस गाने को पहचानते हो? क्या यह गाना अच्छा गाया गया है? एडम्स को कहना ही सही है। एडम्स, अगर तुम इसे नहीं पहचानते तो इसे मानना पड़ेगा। ली हुआजियान, मैं मानता हूँ बाकी सभी बड़े गायक बेकार हैं, लेकिन मैं इस गाने को मानता हूँ। एडम्स, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं जो कर रहा हूँ उसमें तुम्हें हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। तुम्हारा नाम यांग शाओजिए है। तुम्हारे विदेशी पिता ने तो पहले ही मान लिया है। तुम्हारे पास और क्या कहने को है? अरे, तुम किस बात पर गर्व कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था 8 देशों के गायकों को चुनौती देने के लिए? तुमने अभी एक अंग्रेजी गाना गाया है। यांग शाओजिए, तुम ज्यादा मत बढ़ो। कौन 8 भाषाएं बोल सकता है? फिर 8 गाने गाना तो और भी मुश्किल है। यह तो बिल्कुल असंभव है। यह तो उसने खुद कहा था। 8 देशों के गायक को चुनौती देने के लिए अगर नहीं कर सका तो पहले ही क्यों बड़ा बोल रहा था? तुम बिल्कुल, मैं भी इतना बेवजह नहीं हूँ। ली हुआजिन, अगर तुम एक अगरबत्ती की अवधि में 7 गाने बना सको
तो मैं मान लूंगा कि तुम जीत गए। डर गए, है ना? मेरा मतलब है कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। 7 कदम में ही काफी है। क्या 7 कदम? बड़े भाई, तुम उसकी उत्तेजक विधि से प्रभावित मत हो जाना, मत भड़कना। यह तो असंभव काम है। चिंता मत करो, मैंने जो कहा है वह जरूर कर पाऊंगा। हा ली हुजियन, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें 7 कदमों के भीतर 7 विदेशी गाने बनाने हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम गायक देवता लिन फेंग हो जो सब कुछ कर सकते हैं? ओह हाँ, मुझे पता चल गया है। तुम जानबूझकर बढ़ाना चाह रहे हो ताकि बाद में तुमसे कोई बहाना बना सको, है ना? अपनी सतही नजर से मेरी क्षमता का अंदाजा मत लगाओ। मेरी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। ठीक है, मैं पहले ही तुम्हें छोड़ने का मन बना रहा था। तो फिर तो मैं देखना चाहता हूँ तुम 7 कदम के अंदर कैसे 7 गीत बना सकते हो। 1 कदम, 2 कदम। एडम्स, देखो उसकी इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई आंखें। क्या वह सच में 7 कदम में गीत बना सकता है? 7 कदम के अंदर 7 गीत बनाना, यह तो मेरे शिक्षक भी नहीं कर सकते। उन्हें आज रात की घमंड की कड़ी कीमत चुकानी होगी। हाँ। 3 कदम, 4 कदम, यह तो बिल्कुल असंभव है। हम हार गए हैं। 5 कदम, 6 कदम, 6 कदम। हमें जीतना ही होगा। यह धुन, यह संगीत, मुझे लगता है मेरा शरीर फिर से हरकत में आने वाला है। नहीं हो सकता, मैंने सच में 7 कदमों के भीतर एक संगीत रचना लिख दी। भेड़िया भाई, यही इंसान हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसकी छाया में जी रहा हूँ। यह गाना मुझे बचपन की याद दिला देता है। कार्टून देखने वाला वो गर्मी का मौसम वापस आ गया। मेरी जवानी वापस आ गई है। हे भगवान, पश्चिमी प्रेम, वह सच में एक विदेशी गाना लिख पाया, और वो भी हिट गाना। वह तो कोई देवता है। हाँ, यह तो बस एक गाना है, इसमें उत्साहित होने वाली क्या बात है? उसने तो दूसरा विदेशी गीत रचा। एक और। आंखें खुली हो या इस बार हिंदी में। दीदार उनका होता है। वह प्रतिभाशाली है। संगीत इतिहास में बेमिसाल प्रतिभा है। 7 कदम की छंद, 7 हिट गीत। मत कहो तुम कोई देवता हो गया। यह कैसे संभव है? बहुत ज्वलंत है, बहुत ज्वलंत है। आज मैंने इस अंकल से औपचारिक रूप से चुंबन लिया है। चलो चलो चलो, आओ आओ आओ, चलो चलो चलो, आओ आओ आओ। यांग शाओजे, तुम हार गए हो। यांग शाओजे, तुम हार गए हो। घुटने टेककर शर्त पूरी करो। बेशर्मी, मैं नया सम्राट और मनोरंजन के सीईओ हूँ। मनोरंजन जगत का आधा साम्राज्य मेरे हाथ में है। तुम क्या हो जो मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? यांग शाओजे, यह शर्त तुमने रखी थी। अगर हार गए हो तो मानना पड़ेगा। क्या तुम इतने लोगों के सामने बात से मुकरना चाहते हो? तुम्हारा नया सम्राट मनोरंजन जगत में बहुत बड़ा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। तुमने यहाँ मौजूद सभी लोगों को नाराज कर दिया है। क्या तुम इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, अगर तुम मर्द हो, जल्दी से घुटने टेक कर वादा निभाओ। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। हाँ, ठीक है। मैं विदेशी संस्कृति का गुलाम हूँ। यांग शाओजे, अभी तो काफी जोर से बुला रहे थे, काफी घमंडी लग रहे थे। खाना क्यों नहीं खाया? भूखे हो तो जोर से बोलो। बेवकूफ की तरह हार मत मानो। मैं एक पश्चिमी संस्कृति का पालतू गद्दार हूँ। मैं एक पश्चिमी संस्कृति का पालतू गद्दार हूँ। सच में मजा आ गया। अगर इन विदेशी लोगों को घुटने पर ला सकूं। ली हुआजियन, तुम सफल रहे हो। हमारे 8 देशों के गायकों की रुचि जगाई है। अब हम आधिकारिक रूप से तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। क्या तुम हमारे साथ एक सही मुकाबला कर सकते हो? चलो देखते हैं। बिल्कुल, आज मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। कह दो, कौन पहले आएगा? मैं आ रहा हूँ। मैं तुमसे लंबी कूद में मुकाबला करूंगा। भाई,
तुम उसकी गाने और नाचने की तुलना नहीं कर सकते। क्यों? भाई, तुम नहीं जानते, कोरिया गाने और नाचने का बड़ा देश है, जिन्हें जी ड्रैगन गाने और नाचने का राजा माना जाता है। गाने और नाचने के मामले में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। उनकी कोरियाई संस्कृति हमारे दाशा से उत्पन्न हुई है। दूसरे शब्दों में कहें, हमारा दाशा उनके लिए शिक्षक है। किसी शिक्षक को छात्रों से डरने का कोई कारण नहीं होता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पैसे की तुलना करूंगा। हिपा क्यूपी, अब तुम कितने बेशर्म हो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें और भी शर्मिंदा कर दूंगा। निचले स्तर के लोग बस निचले स्तर के लोग होते हैं, कुछ बेकार गाने गाकर। क्या सच में समझते हो कि तुम अजय हो? क्या तुम गायक और नर्तक के राजा क्वान जी लोंग से मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम गाने और नाचने की क्षमता रखते हो? यांग शाओजे, तुम्हें विदेशी लोगों की इतनी पूजा क्यों है? तुम्हें एक चापलूस का प्रमाण पत्र देना चाहिए। तुम्हारे पास शब्दों की शक्ति भी नहीं है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारे पास किस चीज का सामना करने का साहस होगा? बड़ा चीन के उदय के सामने आयोजकों के माध्यम से और विभिन्न देशों के गायकों के साथ बातचीत। हम जल्द ही प्रतियोगिता के नियम बदलने वाले हैं। 8 देशों के गायक पहिया युद्ध के रूप में ली हुआजियन प्रतियोगी को चुनौती देंगे। पहले चरण में कोरिया के गायक नर्तक क्वान जी लोंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ओपा, मेहनत करो। यह लोग दाशा के निवासी होते हुए विदेशी गायकों का समर्थन कर रहे हैं। लगता है विदेशी संस्कृति की चकाचौंध पहले ही फैल चुकी है दक्षिणी संगीत जगत के हर एक व्यक्ति में। आज मुझे इन विदेशी गायकों को हराना होगा। इस गलत प्रवृत्ति को पलटना होगा। बच्चे, तुम मुझसे गाने और नाचने में मुकाबला करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम सच में मरने की सोच रहे हो? तो चलो देखते हैं तुम कैसे मेरे पैरों तले आ जाते हो। वाह, शानदार बेबी। इतनी मधुर आवाज, इतनी उत्कृष्ट नृत्य, सच में गाने और नृत्य के राजा हैं। ली हुआजियान, तुम बीमार हो गए हो। क्विन झेंगलो, यह व्यक्ति भले ही घमंडी हो, दूसरों को नहीं देखता, फिर भी गाने और नृत्य में काबिलियत सच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। गुरु, आपको मेहनत करनी चाहिए। क्वान जी लोंग ओपा कितने हैंडसम हैं। मुझे उनसे बहुत प्यार है। एक व्यक्ति के अनुभव की शैली सीमित होती है। ली हुआजियान भले ही गाना अच्छा गाता है, लेकिन नृत्य निश्चित रूप से उसकी ताकत नहीं है। गाने और नृत्य के राजा को हराना यह निश्चित रूप से असंभव है। क्या अंततः यह जीवन से बच नहीं पाएगा? वाह 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 वाह। छोटे भाई, क्या तुमने मेरी ताकत देख ली? तुम हार गए हो। ली हुआजिन, यह तुम्हारी घमंड ही है जिसने हमें हराया। जल्दी करो और पूरे दर्शकों के सामने माफी मांगो। मैंने अभी तक मुकाबला भी नहीं किया। तुम कैसे जान सकते हो कि मैं हार गया हूँ? क्या देखने की जरूरत है? बेवकूफ भी जानते हैं कि तुम निश्चित ही हारोगे, निश्चित ही हारोगे। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ क्या होता है गाने और नाचने का राजा। और चश्मा पहनकर दिखावा कर रहा है। हे भगवान, बस इस गाने की धुन सुनकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ थिरकने से रोक नहीं पा रहा हूँ। गुंडम स्टार, ये क्या नाच रहा है? ये तो बहुत ही घटिया है। चुप रहो, तुम क्या जानते हो? इसका यह कदम भले ही सरल हो, लेकिन इसकी लय बहुत मजबूत है। यह बहुत जादुई है, दिमाग में बस जाने वाला। मुझे एक भावना है, यह निश्चित रूप से एक ऐसा गाना है जो 50 सालों से गाया जा रहा है। एक हिट गाने और नृत्य का। हे भगवान, यह नृत्य सच में बहुत जादुई है। मैं इसे करते हुए कूदने वाला हूँ। 11 फैंग गुंडम स्टार, गतिशील वाद्य, जादुई नृत्य। यह कोई हिट गाना नहीं है, यह तो एक दिव्य गाना है। नहीं, मैं भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। क्वान जी लोंग, क्या तुम हार मानते हो? मैं हार नहीं मानता। तुम सच में हार मानते हो? क्वान जी लोंग, तुम। लियांग शाओजिए, तुम कैसे हो? तुम्हें किस बात पर गर्व है? तुमने तो बस एक ही मैच जीता है। अच्छा, तो दूसरे मैच में तुम में से कौन आएगा? मैं आऊंगा। मैं तुमसे वायलिन की प्रतियोगिता करूंगा। क्या वायलिन? यामामोटो इचिरो, हम तो यह देख रहे हैं कि कौन गाना अच्छा गाता है। हम यह नहीं देख रहे कि किसका वाद्य यंत्र अच्छा है। तुम तो साफ साफ धोखा दे रहे हो। वाद्य यंत्र भी संगीत का एक प्रकार है। कैसे नहीं हो सकता? ये छोटे जापानी लोग सच में बेईमान हैं।
इतने तीखे कारण सोच भी सकते हैं। दादा शिम्बोन इचिरो जापान का वायलिन का राजा है। हमारे दाशा संगीत जगत में केवल लियू लांग सर ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। तुम उसे मत मानना। जिस वायलिन वादक लियू लांग की तुम बात कर रहे हो वह वास्तव में मेरा छात्र है। क्या? कम बोलो, बकवास मत करो। लियू लांग शिक्षक तो हमारे दाशा संगीत जगत के बहुत प्रसिद्ध वायलिन मास्टर हैं। सावधान, मैं तुम्हें मानहानि के लिए शिकायत कर दूंगा। मुझे पता है, तुम जानते हो कि तुम निश्चित रूप से हारने वाले हो, इसलिए तुम समय खींचना चाहते हो, है ना? गहरे कुएं में रहने वाला मेंढक, क्या यह सिर्फ वायलिन से बेहतर नहीं है? अच्छा है, आओ। इतनी जल्दी? क्या अब सबसे मजबूत एडम्स की बारी है। अगर हम उसे हरा दें तो इस बार हम पूरी तरह जीत जाएंगे। एडम्स, तुम मुझसे क्या मुकाबला करना चाहते हो? यह मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर रहा, यह हम तुमसे मुकाबला कर रहे हैं। तो क्या मतलब है? हम 8 देशों के गायक एक बैंड के रूप में सामूहिक रूप से तुझे चुनौती देंगे। एडम्स, क्या तुझे शर्म नहीं आती? एकल चुनौती का क्या हुआ? तू 8 लोगों के साथ क्या मतलब रखता है? हम 8 लोग तुझे एक के खिलाफ चुनौती देंगे। ये कैसे एकल चुनौती नहीं हुई? ये विदेशी लोग भी कितने अजीब हैं। एक दिन सब एक साथ मिलकर आएंगे। अगर हम इस बार फिर हार गए तो हमारे फ्रांसीसी गायक सामूहिक रूप से आपके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। क्या आप मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं? क्यों नहीं? जल्दी लाओ। That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. I beat it high. कैसे हा 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 हा। इस उत्साही और जोशपूर्ण स्वर को सुनो, यही तो असली गीत है। और वांग जियान की पहले की उस गीत से इस गीत की तुलना में वह तो बच्चे का खेल है। किसी के साथ मुझे प्यार देखना है। 7 लोग हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय संगीत जगत के शीर्ष प्रसिद्ध सितारे। इन 8 लोगों की संयुक्त ताकत वाकई बहुत चौंकाने वाली है। हे भगवान, और कौन है जो रोक सकेगा? का हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे कि विदेशी सच में मुझे गाने के लिए मना लिया, यह सच में बहुत डरावना है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। चाहे ली हुआजियान कितना भी सक्षम हो, यह संभव नहीं है। एक व्यक्ति एक साथ उनके 8 लोगों पर नियंत्रण रखे। अब तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। बड़े भाई, इस बार हम 8 लोग एक साथ मिलकर हैं। इस दुनिया में कोई भी हमारे सामने जीत नहीं सकता। ली हुआजियन, इस बार तुम हारोगे तय है। क्या सिर्फ लोगों को हिलाने का काम है? ऐसा मत बनाओ जैसे किसी का कुछ नहीं है। सही कहा है ना? विदेशी हम पर हावी हो गए हैं। ओल्ड बॉय बैंड, अब समय आ गया है। यह कैसे हो सकता है? वह क्यों वायलिन भी बजाना जानता है? आसमान, आखिर और क्या है जो अंकल नहीं कर सकते? हाँ हाँ, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी समुद्र में तैर रहा हूँ। बिल्कुल। फक, तुम्हारी इमारत तो इतनी लंबी है, फिर भी मुझे चुनौती देने के लिए क्यों बुला रहे हो? क्या तुम जानबूझकर मुझे दिखाना चाहते हो? श्री यामामोटो इचिरो, तुम जल्दी मत करो। केवल 6 विदेशी गायक हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि उसने कुछ किया। वह गा भी सकता है, नाच भी सकता है और वायलिन भी बजा सकता है। यह तो संगीत की दुनिया का सर्वगुण संपन्न है, राजा है। मैंने इतने सालों तक काम किया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा। इतनी संगीत प्रतिभा वाला प्रतिभाशाली यामामोटो इचिरो, इस वायलिन टुकड़े में तुम हार मान लो। श्रीमान ली, आप बहुत मजबूत हैं, मैं हार मानता हूँ। तीसरे मुकाबले में आप में से कौन आएगा? आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करो। हे भगवान, चाचा, आज हमने पूरी शान से यांग लुजी को देखा। कोई भी नहीं आया आगे। संतुष्टि हुई, बहुत संतुष्टि हुई। अगर एक आदमी जीत सकता है तो मैं नहीं मानता कि एक समूह जीत सकता है। बड़ा साहब, 2 अंडे तोड़ दो। ठीक है, आप थोड़ी देर रुकें। आप क्या कह रहे हैं? समझ गया, मैं अभी जाता हूँ। अरे, कहाँ जा रहे हो? बड़े बेवकूफ को बचाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? पापा, डॉक्टर ने कहा कि आपकी टांग की हड्डी टूट गई है। कम से कम 100 दिन आराम करना होगा।
इस दौरान बिल्कुल भी इधर उधर मत घूमना। मेरे पिता अभी बीमार हैं। मैं चल भी नहीं सकता। मैं कहाँ जाऊं घूमने। क्या यह सच में असंभव है? क्या मेरे बड़े ड्रम का कोई नहीं है? मैं अभी ही चला जाता हूँ। अब ठीक है। यह इस महीने की 5वीं बार ग्राहक ने शिकायत की। तुमने जो खाना बनाया वह स्वादिष्ट नहीं था। तुम सच में काम नहीं करना चाहते, है ना? माफ करना मैनेजर, मुझे एक और मौका दो। अरे अरे अरे, मैं बात कर रहा हूँ। किसका फोन उठा रहे हो? तुम सच में काम नहीं करना चाहते, है ना? तुम्हारी बहन। मैं तुम्हारी इस बेवकूफी से पहले ही तंग आ चुका हूँ। बकवास करो। मैं कुत्तों को खिलाने जा रहा हूँ। मैंने लोगों को बुला लिया है। 10 मिनट में पहुँचेंगे। उसने जो पुराने लड़के बैंड का नाम लिया, क्या वो 20 साल पहले का नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संगीत जगत में, यहाँ तक कि उन्होंने ग्रैमी अवार्ड भी जीता था। वो जादुई बैंड है ना? वन टू थ्री। भाइयों, बहुत समय हो गया। हाहाहाली हुजैन, तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? यह तुम्हारा बुलाया हुआ बाहरी मदद है। कैसे? क्या यह ठीक नहीं है? तुम क्या कहते हो? तुम देखो ना एडम्स के बैंड को। सभी बेहतरीन हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संगीत जगत के महानतम और प्रसिद्ध सितारे हैं। अब तुम देखो, तुमने इन लोगों को बुलाया है। सूप बेचने वाला रसोइया और एक बीमार मरीज जो अस्पताल की वर्दी पहने है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ली हुआजिन, यह युद्ध हमारे दाशा संगीत जगत की गरिमा का सवाल है, हास्य का विषय नहीं है। अगर तुम लोगों को नहीं बुला सकते तो मैं अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए एक बैंड ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। धन्यवाद यिंग गुरुजी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। लेकिन यह जरूरी नहीं है। मेरे 3 भाई, वो सालों पहले सभी प्रतिभाशाली थे। उनके होने से हमारी या जीतना तो तय है। मुझे लगता है हारना ही सही है। ली हुआजियान, तुमने इस समूह को बुलाया है। क्या तुम जानबूझकर मैच हारने का इरादा रखते हो? मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है। क्या आप चाहते हैं कि दाशिया का संगीत मंच अंतर्राष्ट्रीय संगीत मंच के सामने शर्मिंदा हो? आपका क्या इरादा है? यांग शाओजिए, यहाँ बेवजह आरोप न लगाएं। ली हुआजियान ने विदेशी गायकों को लगातार हराया, हमारी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाया। यह एक स्पष्ट तथ्य है। चाहे जो भी हो, चाहे लोग विश्वास करें या न करें, मैं विश्वास करता हूँ कि वह निश्चित रूप से जीतेगा। हम भी तुम पर विश्वास करते हैं। बड़े अंकल, मेहनत करो। दाशा की जीत निश्चित है। बड़े अंकल, मेहनत करो। आप लोग दाशा के लोग सच में बेवकूफ हैं। बस इसी बेकार के समूह के कारण हमसे जीतना बिल्कुल संभव नहीं है। तुम लोग हार चुके हो। एडम्स की एक पुरानी कहावत है जिसे कहते हैं, मनुष्य के बाहर मनुष्य है, आसमान के बाहर आसमान है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ज्यादा घमंड मत करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। भाइयों, आगे बढ़ो। जिस पुराने लड़के के बैंड की बात हो रही है, क्या वो 20 साल पहले का तो नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संगीत जगत में धूम मचाना, यहाँ तक कि ग्रैमी पुरस्कार भी जीते हैं। वह एक दिव्य बैंड है, लॉन्ग बॉयज बैंड के नेता। लेकिन गायक देवता लिन फेंग, इन वर्षों में केवल गायक देवता लिन फेंग ही उन्हें बुला सकते हैं। क्या आप गायक देवता लिन फेंग है? क्या? अभी मुझे पता नहीं था। तुम्हारी बात सुनकर मैं सच में सोचने लगा, वह युवा समय के गायक लिन फेंग की तरह है। अगर ऐसा है तो मैं अब छुपाऊंगा नहीं। असल में मैं तो कुछ नहीं हूँ। तुम लोग उसके झांसे में मत आना। वह बस एक दरवाजे का सुरक्षा गार्ड है। ली हुआजियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेमंड लैम के गॉडेस ऑफ सॉन्ग्स बैंड के समान नाम। यहाँ बस दिखावा हो रहा है। तुम किसे डराने वाले हो? दिखावा करना, थोड़ी देर में तुम जान जाओगे। सच में इज्जत के लिए जीना कठिन है। तुम्हारे पास जो लोग हैं वे सब तुम्हारी ही तरह के लोग हैं। इन 8 अंतर्राष्ट्रीय सितारों से कैसे मुकाबला करोगे? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सबका समय बर्बाद मत करो। जल्दी हार मान लो। ली हुआजियान के अलावा वो बैंड जिसका नेतृत्व गायक लिन फेंग कर रहे हैं, पुराने लड़कों का बैंड हमें डराएगा। इस दुनिया में कोई दूसरा बैंड नहीं है जो हमें हरा सके। तुम्हें अब संघर्ष करना बंद कर देना चाहिए। हार मानना ही तुम्हारा रास्ता है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो।
तेरे। मैं क्यों करूं? हा 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 हा। इतनी सादी सी गाना, कैसे उससे तुलना कर सकता हूँ जो एडम्स की उस गाने जैसी आग लगा दे। वाकई हास्यास्पद है। क्या बेकार गाना है। औरतें ही आप लोग हार चुके हैं। 原諒我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒，為了理想。 हे भगवान, मैंने तो उनके अंदर पुराने लड़के बैंड की छवि देखी, मुझे 20 साल पहले की याद दिला दी। 仍然自由自我，永遠都像我歌。 की तुलना में एडम्स के उस धमाकेदार युद्ध गीत से यह गाना भले ही धीमा और साधारण है, लेकिन यह दिल को और भी छू जाता है। बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा। 也會怕有一天會跌倒，背棄了理想，誰人都可以。也會怕有一天只你共我。 कमबख्त, वे आखिर कौन लोग हैं? बहुत ताकतवर हैं, सच में बहुत ताकतवर हैं। इस गाने ने मेरी आत्मा को भी झकझोर दिया। यह तो बस एक हिट गाना नहीं है, यह तो एक दिव्य गाना है। आदर्शों को छोड़ दिया, कोई भी कर सकता है। वाह, एक दिन डर भी लगेगा। एडम्स, क्या तुम हार मानते हो? ली हुआजियन, तुम बहुत मजबूत हो। मैं हार गया। हारने पर मन से स्वीकार किया। तो तुम लोग क्या करोगे? मैं क्वान झीलोंग, कोरिया का प्रतिनिधि, दक्षिणी बैंड के सामने हार मानता हूँ। मैं यामामोटो इचिरो, जापान का प्रतिनिधि, दक्षिणी संगीत मंच के सामने हार मानता हूँ। तुम्हें राहत मिली, बहुत राहत मिली। गर्मी के महीने में संकट के समय बड़े भाई ने आगे बढ़कर मदद की, हमारा गौरव बढ़ाया। वह तो मेरे दिल का हीरो है। भाइयों, बहुत धन्यवाद। भाई, यह तो छोटी बात है, मैं चलता हूँ। अगर कुछ हो तो बताना। हीरो, 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 हीरो। सोच भी नहीं सकता था कि 20 साल बाद मैं फिर से संगीत जगत में आऊंगा और फिर से प्रकट होऊंगा, जैसे ली फेंग का गायक भगवान हो। यह मेरे लिए बड़े शान की बात है। ली हुआजियन, हम हाईडाई म्यूजिक, अब हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं हमारी कंपनी में शामिल होने के लिए। साइनिंग फीस 10 अरब। तो फिर हमारा स्टार म्यूजिक स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रह सकते। हमारी कंपनी ने भी 100 मिलियन का अनुबंध शुल्क दिया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि कंपनी के 80% संसाधन आप पर ही लगाए जाएंगे। अचानक ही नाइटिंगेल टॉप स्टार लिन फेई टॉप स्टार ने भी उसकी ओर ध्यान दिया है। यह लड़का तो आसमान छूने वाला है। चाचा, डैक्सिया संगीत परिदृश्य की महिमा की रक्षा करना, यह सब उसके लिए है। बड़े भाई, आपकी राय क्या है? मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अभी अभी खबर मिली, उसका वह गाना चोरी का है। क्या चोरी? सच या झूठ? यह संभव नहीं है। बड़े भाई, आप इतने प्रतिभाशाली हैं, यह कैसे संभव है कि मैं नकल करूं? लेकिन देखो, यांग शाओजिए का विश्वास से भरा चेहरा, यह झूठा नहीं लगता। यांग शाओजिए, अगर मैं स्पष्ट रूप से नहीं खेल सकता तो मैं छिपे हुए तरीके से खेलूंगा, है ना? अच्छा, तुम कहते हो कि मैं नकल कर रहा हूँ, तो मैं आखिरकार किसकी नकल कर रहा हूँ? अच्छा, तुम कहते हो कि मैं नकल कर रहा हूँ, तो मैं आखिरकार किसकी नकल कर रहा हूँ? मौत के मुहाने पर भी कैसे हिम्मत कर सकता हूँ झूठ बोलने की? दोस्तों, उसकी नकल की है। वह मेरी महान शाही कृतियों के मास्टर श्री लियू देशान के कार्यों की नकल। श्री लियू देशान के गीत लगता है इसी शैली का है। क्या वह सच में नकल कर रहा है? मैं ये यिंग, इस जीवन में मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है नकल करना। हुजियान, तुम ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या तुमने वाकई नकल की है? शिक्षक लियू देशान के काम की मैं कसम खाता हूँ, मैंने नकल नहीं की। मैं भी मानता हूँ कि उसने यांग शाओची की नकल नहीं की। तुमने तो कह दिया कि उसने नकल की है। बोलने से कोई सबूत नहीं बनता, तो सबूत कहाँ है? मैंने तो अनुमान लगा लिया था कि तुम ऐसा नहीं कहोगे, तो मैंने ही लियू देशान गुरुजी को बुलाया है। नमस्कार सभी को।
मैं लियू देशान हूँ। गुरुजी लियू देशान वास्तव में आ गए हैं। गुरु लियू चियान, उसने अभी जो गाना गाया, क्या वह सच में आपके कार्य की नकल है? हाँ, बिल्कुल। यह गाना समुद्र की चौड़ाई और आकाश मेरी रचना है। यह आदमी शर्मनाक तरीके से इसकी नकल कर रहा है। क्या सच में यह नकल है? हाँ, मैंने तो सोचा था कि वह दाशा का रक्षक है, संगीत जगत का नायक। नहीं सोचा था कि वह एक नकलची है। यह सच में मुझे बहुत निराश करता है। नकल इस क्षेत्र में सबसे असहनीय व्यवहार। भले ही आपने अभी अभी 8 देशों के गायक को हराया हो, लेकिन नकल करके प्राप्त किए गए ये सभी सम्मान कभी भी मान्यता नहीं पाएंगे। ली हुआजियान ने पहले नैतिकता सीखी। आपने मुझे बहुत निराश किया। मैं अब आपके लिए पहले की गई निमंत्रण वापस लेता हूँ और घोषणा करता हूँ कि भविष्य में हमेशा आपके साथ सहयोग से इनकार करूंगा। सभी लोग पहले निर्णय लेने में जल्दी न करें। वो हुआजियान एक इतना प्रतिभाशाली संगीतकार है। यह सब निश्चित रूप से यांग शाओजिए का साजिश है। अरे लिन फेई, तुम यहाँ बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। यह रेन झेंग, लियू डेशान सर पहले से यहाँ है। क्या तुम यहाँ आंखें खोलकर झूठ बोलने की हिम्मत करोगे? क्या तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? तुम दोनों निजी तौर पर, क्या कोई गुप्त सौदा है? तुम चोरी करने वाले कुत्ते, जाओ यहाँ से। चोरी करने वाले कुत्ते, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चोरी करने वाले कुत्ते, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चोरी करने वाले कुत्ते, जाओ। चोरी करने वाले कुत्ते, जाओ यहाँ से। चोरी करने वाले कुत्ते, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चोरी करने वाले कुत्ते, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। चोरी करने वाला कुत्ता, बड़े भाई, मुझे विश्वास है कि आपने चोरी नहीं की है। इस मामले की मैं पूरी जांच करूंगा। आपको एक निर्दोषी साबित करूंगा। आप पहले चले जाइए। पेपे, तुम अभी भी खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। मैं एक आदमी हूँ, कैसे एक औरत को मेरे सामने खड़े हो? खुद साइकिल चलाओ। तुम चिंता मत करो। साफ लोग खुद साफ होते हैं, गंदे लोग खुद गंदे होते हैं। जो मुझ पर कीचड़ फेंकना चाहते हैं, तुम्हारी योग्यता नहीं है। जाओ, 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 जाओ। सब लोग, सब चुप हो जाओ। मैं जानता हूँ कि मैं अब क्या समझा रहा हूँ। तुम सब विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं ली हुआजियन व्यवहार से साबित करूंगा। मैंने चोरी नहीं की है। ली हुआजियन, तुम क्या करना चाहते हो? लियू डेशान, तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे काम की नकल की, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही तुम्हारा एकमात्र हिट गाना है, या कहें कि उन्होंने बहुत सारे हिट गाने बनाए हैं? आपके पास बस यही एक हिट गाना है, या कहें कि उन्होंने बहुत सारे हिट गाने बनाए हैं? हिट गाने मिलना मुश्किल है। मेरे पास अभी बस यही गाना है, जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है। तो अगर मैं लाइव एक और हिट गाना बना दूं, क्या आप फिर भी कहेंगे कि मैं आपसे नकल कर रहा हूं? आप ली हुआजियान हैं। क्या तुम सोने के गाने को सड़क किनारे के बड़े पत्ते की तरह समझते हो? उन्होंने मौके पर एक गाना भी तैयार किया। बड़े भाई, भावुक मत हो। मौके पर ही एक सुनहरा गाना बनाएं। यह किसी के लिए संभव नहीं है। फिक्र मत करो, मैं बिना यकीन के दाव नहीं लगाता। यांग शाओजिए, अगर मैं सचमुच एक हिट गाना लाइव बनाऊं, तो तुम क्या करोगे? ली हुआजियन, अगर तुम सच में एक हिट गाना बना सकता है, तो मैं मान लूंगा कि तुमने चोरी नहीं की, और सार्वजनिक रूप से तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगूंगा। अच्छा, तुम्हारी कही हुई बातें याद रखो। मेरे शब्द ध्यान से सुनो। सच में बेशर्मी पहले ही साबित हो चुका है, फिर भी गाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तो देखना चाहता हूँ। 从那遥远海边慢慢消失的你，本来模糊的脸竟然渐渐清晰。茫然走在海边，看那潮来潮去，徒劳无功，想把每朵 एक लहर 天哪，大叔竟然真的现场创作出一首金曲！ 爱你，却被吹散在风里。猛然回头， असंभव। 哪里？我大海能够带走我的哀愁，就像带走每条河流。 यह गीत जैसे मेरे बारे में गा रहा है। यह मेरे दिल में उतर गया। 流过的泪，我的爱。 सुर मधुर और लहराती है, दिल को छू लेने वाला। यह एक ऐसी सुनहरी धुन है जो समुद्र की विशालता से संबंधित नहीं है।
ली श्रीमान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस गाने का नाम क्या है? मेरे इस गीत का नाम महासागर है। यह मेरी पत्नी के लिए लिखा गया है। क्या अंकल की तो पहले से पत्नी है, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे वह तो पहले ही चले गए थे। अरे नहीं, मैं क्यों इतना घबराया हुआ हूँ? यह गीत मुझे उस सच्चे प्यार की याद दिला रहा है। श्रीली, आपका धन्यवाद। श्री लियू देशान, क्या इस गाने में मैंने तुम्हारी नकल की है? नहीं, यह यांग शाओजिए का नहीं है। क्या मैंने इस गाने की नकल की है? मैं मानता हूँ कि इस गाने में तुम्हारी नकल नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक गाना है। यह कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सकता और नकल के तथ्य को भी नहीं छुपा सकता। तो तुम सुनो मुझे ध्यान से। तुम्हारी मन की बात की परवाह नहीं करता। यह फिर से एक शानदार गीत है। वह तो बस एक प्रतिभावान प्रतिभा है। हे भगवान, क्या वह प्रेम गीत का राजा है? क्यों हर गीत मुझे मेरे दिल तक पहुंचा देता है, टूट जाता है। दूसरे चाचा के पास आखिर क्या है जो तुम नहीं कर सकते? शिक्षक लियू देशान, मैंने यह गीत तुम्हारा नकल किया है। नहीं नहीं नहीं। शिक्षक लियू देशन, मैंने इस गाने को तुमसे कॉपी किया है। नहीं नहीं नहीं। भाई, तुम तो संगीत की दुनिया में एक दुर्लभ प्रतिभा हो। मुझे यकीन है कि 6 महीने में तुम पूरे देश में मशहूर हो जाओगे। अगले गायक देवता लिन फेंग बनोगे। लियांग शाओजिए, क्यों चुप हो गए? तुम्हें किस बात पर गर्व है? सिर्फ 2 गाने ही तो हैं। यह साबित नहीं करता कि तुमने नकल नहीं की। अच्छा, फिर भी तुम जिद्दी हो, तो आज मैं गाकर तुम्हें मानने पर मजबूर कर दूंगा। और हे भगवान, फिर से डिंग शुए है। वाह, आज पूरे संगीत जगत को हिला देने वाली है। इतने प्रतिभाशाली संगीतकार, क्या सच में चोरी करूंगा? लियू डेशान सर, क्या यह गाना मैंने आपसे चुराया है? मैं वास्तव में किस तरह के राक्षस को परेशान कर रहा हूँ?我终于失去了你，在拥挤的人群中，我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。बस बस सर, अब बस करें, गाना बंद करें। क्या हुआ लियू डेशान सर? आपका मतलब है, क्या ये सभी गाने मैंने आपसे चुराए हैं? नहीं 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 नहीं। ली श्रीमान, आपने अपनी क्षमता साबित कर दी है। यह मामला यहीं खत्म कर देते हैं। सुलाओ, आप इसे छोड़ दें। जब मैंने इतने सारे हिट गाने नहीं गाए थे, तब आप क्या कहते थे? जब आपने मुझ पर आपके गाने की नकल करने का आरोप लगाया, तब आप क्या नहीं कहते? छोड़िए, अब आप मुझसे कह रहे हैं छोड़िए। कागज लाओ, देर हो गई है। मैं आज तुम्हें बदनाम करके ही छोड़ूंगा। यह वह क्या कर रहा है? क्या वह फिर से रचना जारी रखना चाहता है? अब मैं उस चाचा का कट्टर प्रशंसक हूँ। मुझे विश्वास है कि तुमने नकल नहीं की। हम भी मानते हैं कि तुमने नकल नहीं की। ली हुआजियन का मामला यहीं खत्म होता है। तुम और मैं अब कोई शिकायत नहीं करेंगे। अब तो तुमने माफी मांगी है, देर हो गई। मैं आज ही तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। ली हुआजियन, क्या तुम सच में इतना कठोर कदम उठाना चाहते हो?
क्या तुम नहीं डरते कि मेरी स्टार फायर एंटरटेनमेंट तुम पर प्रतिबंध लगा देगी? यांग शाओजे, क्या तुम हिम्मत रखते हो? क्या तुम सच में मानते हो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तुम्हारे हाथ में है? बिल्कुल यांग जनरल। ली हुआजियन की संगीत प्रतिभा सभी ने देखी है। क्या आप उसे प्रतिबंधित करना चाहते हैं? क्या आपको पूरे देश के दर्शकों के खिलाफ नहीं होना चाहिए? लिन फेई, क्या मैं आपको मंच पर आमंत्रित कर सकता हूँ? क्या आप मेरे साथ एक गाना गा सकते हैं? कोई समस्या नहीं। यह एक प्रेम गीत की युगल गान है। बिल्कुल। लियू डेशान शिक्षक ने अपने जीवन में कभी प्रेम गीत नहीं लिखा। आज मैं इस प्रेम गीत का उपयोग अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए करूंगा। खुशी है, आनंद है, दुख है, मदहोशी है, प्रेम है, वादा है, आदत है। ड्रैगन की चाल, मुझे डर है। ये शब्द, ये धुन, ये आवाज, यह निश्चित रूप से एक 100 वर्षों तक चलने वाला क्लासिक गीत होगा। हे भगवान, वे दोनों का युग्म गाना तो बेहतरीन है। हे भगवान, बड़े अंकल और लिन फेई तियान का जोड़ी बहुत अच्छी है। मैं इस जोड़ी को पसंद कर रहा हूँ। मेरा समय, मेरा मेरा ओह, आ परफेक्ट, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम मेरी जिंदगी में देखी गई सबसे परफेक्ट प्रेम गीत की ड्यूएट। ली हुआजियन का संगीत प्रतिभा मुझे हैरान कर देने वाला है। यहाँ तक कि मैंने गायक भगवान लिन फेंग का प्रतिबिंब देखा। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। शिक्षक लियू देशान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे ये सारे गाने नकली हैं? बिल्कुल संभव नहीं है अंकल, आज मैंने कुछ हिट गाने बनाए हैं। शिक्षक लियू देशान ने पूरी जिंदगी सिर्फ इतना ही किया है। अगर चोरी करनी हो तो लियू देशान ही चोरी करेगा। अंकल, मुझे माफ कर दो, मैंने उससे पैसे लिए ताकि तुम्हें फंसाऊं। मुझे माफ कर दो, मुझे पैसे ने मेरी आंखें धोखा दी हैं। मैं अभी संगीत जगत छोड़ रहा हूँ। ओह तुम, ओह, वह तो वही शिक्षक लियू है जिसे तुमने पहले खरीदा था। बिना चेहरे का उस आदमी का वास्तव में घिनौना और नीच है। तुम इस मंच पर खड़े होने के लायक नहीं हो। मुझे बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो तुम लोग। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ। वांग जियानलिन उड़ जाओ, लियू वान और जू एर चाओ। श्रीली, मैंने अभी आपके प्रति जो संदेह व्यक्त किया और आलोचना के लिए माफी मांगता हूँ। ये यिंग शिक्षक, आपको आत्म गिल्टी होने की आवश्यकता नहीं है। आप भी धोखेबाजों द्वारा धोखे में थी। दादा, जो मैंने अभी कहा, आपको हमारी कंपनी के साथ अनुबंध करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपने इस बारे में क्या सोचा? मुझे खेद है, मैं इस पर सहमति नहीं दे सकता। आप, क्या अनुबंध शुल्क बहुत कम है? आप कितनी राशि चाहते हैं? मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक दूं। यह पैसे की बात नहीं है। मैं स्वतंत्रता का आदी हो गया हूँ। मुझे कंपनी की सीमाओं में बंधना पसंद नहीं है। मैं बस एक स्वतंत्र संगीतकार बनना चाहता हूँ। श्रीमान ली, भले ही आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन इस मनोरंजन उद्योग में बिना पूंजी के टिकना बहुत मुश्किल है। किसने कहा कि उसके पास पूंजी नहीं है? मैं ही उसकी पूंजी हूँ। लिन फेई, तुम इसका क्या मतलब है? चूँकि तुम कंपनी के बंधनों को नहीं चाहती, तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा समर्थन करूंगा। लेकिन बदले में क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने जा रहे हो? वाह, तुमने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं। क्या तुम सच में गंभीर हो? बिल्कुल, हम तो बस कुछ दिन से मिले हैं। तो क्या हुआ? मेरी माँ ने कहा था, उत्कृष्ट पुरुषों से मिलने पर बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जल्दी, सटीक और प्रभावी तरीके से उन्हें हासिल करना चाहिए। दरअसल मैं एक बात हमेशा तुमसे छुपाता आया हूँ। अच्छा, क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा आदर्श है लिन फेंग, संगीत के भगवान। असल में मैं ही हूँ। यांग शाओजे, तुम अभी भी कैसे आने की हिम्मत कर रहे हो? लिन फेई, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए हाँ कहोगे या नहीं?
तुम क्या कहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम आखिर इस बेकार को क्या पसंद कर रही हो? वह तुम्हें क्या दे सकता है? इस साल का गोल्डन मेलोडी अवार्ड समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। क्या तुम हमेशा से पुरस्कार जीतना चाहती थी? बस तुम मुझसे साथ रहने का वादा करो। इस साल का गोल्डन मेलोडी अवार्ड वही तुम्हारा गोल्डन मेलोडी अवार्ड है। तुम एक निम्न वर्ग की इंसान हो, तब स्वाभाविक ही नहीं जानती होगी कि यह क्या है। मैं तुम्हें बता दूं, गोल्डन म्यूजिक अवार्ड दाशिया एंटरटेनमेंट एसोसिएशन द्वारा कई मनोरंजन कंपनियों के सहयोग से साथ मिलकर बनाया गया है। दाशिया संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार। यह तुम्हारे जैसे बेकार के लिए जीवन भर प्राप्त नहीं होने वाला सम्मान है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, पहले पुरस्कार और ट्रॉफी प्राप्त करें। बस यांग शाओजिए, हालांकि मेरा सपना हमेशा से गोल्डन मेलोडी अवार्ड जीतने का रहा है, लेकिन मैं इसके कारण तुम जैसे विदेशी प्रशंसक और देशद्रोही कुत्तों के साथ मिलना नहीं चाहता। तो इस बात को मन से निकाल दो। ठीक है, ठीक है। जो लोग कब्रिस्तान को नहीं रोते, वो देखेंगे हम पुरस्कार समारोह। यह यांग शाओजेई सच में तुम्हें घृणा दिलाता है। मुझे गोल्डन म्यूजिक अवार्ड याद है। यह दाशिया का आधिकारिक नहीं है, एंटरटेनमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित। यांग शाओजिए के पास इतनी बड़ी शक्ति है, पुरस्कारों के परिणाम को नियंत्रित करने की कोई चारा नहीं है। आखिरकार स्टार किंग एंटरटेनमेंट मनोरंजन उद्योग का आधा हिस्सा अपने पास रखता है। शूटिंग रेंज इतनी व्यापक है, सामान्य लोग इसके खिलाफ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। यह सच में बहुत है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बड़े भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जैसे तुम कोई बड़े आदमी हो? बड़े आदमी तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े शिया सोसाइटी के अध्यक्षों से कुछ बातें की हैं। बड़े भाई, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे ठीक है, ठीक है, तुम्हारी भावना समझ ली, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बस यही चाहता हूँ कि तुम कल मेरे साथ पुरस्कार समारोह में चलो। कोई समस्या नहीं। तो धन्यवाद अंकल, मेरे कंपनी में कुछ काम है, तो मैं पहले जा रहा हूँ। कल मिलते हैं। बाय, कल मिलते हैं। लिन फेंग, गायक, काफी समय हो गया, मिलकर अच्छा लगा। अरे मैं चला गया। क्या यह दाशा प्रदर्शन संघ का अध्यक्ष वो है? यह बड़ा व्यक्ति कैसे आए? अध्यक्ष वो, तुम कैसे? क्या यह दाशा प्रदर्शन संघ का अध्यक्ष वो है? यह बड़ा व्यक्ति कैसे आए? अध्यक्ष वो, तुम कैसे आए? यूनफेंग, गायक देवता, तुम मंच पर 8 देशों के गायक हो। देश की सीमाओं की रक्षा करना मैंने सुना है। सच में धन्यवाद कि तुम फिर से सामने आए। दाशा संगीत जगत की महिमा की रक्षा करने के लिए मैं दाशा का हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। यह कल है, गाने का पुरस्कार समारोह का निमंत्रण पत्र। चूंकि आप पहले ही बाहर आ गए हैं, मैं आपसे विशेष अतिथि पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता बनने का निमंत्रण देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही समय है पूरे दाशा म्यूजिक इंडस्ट्री को सूचित करने का कि आप वापस आ गए हैं। कोई समस्या नहीं, लेकिन एक बात है जिसकी मुझे जरूरत है। क्या बात है? और ऐसी बातें भी? यह तो बिल्कुल असंभव है। चिंता मत करो, मैं अभी अपने आदमी से इसकी पूरी जांच कराता हूँ। वादा करता हूँ कि पुरस्कार समारोह में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने आदमी से इसकी पूरी जांच कराता हूँ। वादा करता हूँ कि पुरस्कार समारोह में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा। यांग साहब, हाँ, कल रात आपने अच्छी सेवा की थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं गोल्डन म्यूजिक अवार्ड जीतूंगा, उसे मत भूलना। चिंता मत करो, मैंने तुमसे कुछ वादा किया था। कभी भी मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा, है ना? बहुत अच्छा, धन्यवाद यांग साहब। बस जब मैं गोल्डन म्यूजिक अवार्ड जीत लूंगा, तो मैं यूनफेई उस नीच इंसान से पूरी तरह से ऊपर हो जाऊंगा। फॉरेस्ट डिवीजन का नंबर 1। एक संगीतकार संगीत कौशल को अच्छी तरह से निखारने की बजाय कुछ झूठे नाम के लिए तुम लोग ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? दक्षिणी चीन का संगीत मंच तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही धीरे धीरे गिर रहा है। ली हुआजियान, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम जानते हो ये कौन सा मौका है? तुम जैसे बेकार इंसान को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम जानते हो ये कौन सा मौका है? तुम जैसे बेकार इंसान को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये तो बस एक पुरस्कार समारोह है। अगर किसी ने मुझे विशेष अतिथि बनने के लिए नहीं बुलाया होता, तो मैं तो बिल्कुल नहीं आता। तुम्हें विशेष अतिथि बनने के लिए बुलाया। क्या तुम कोई बड़ा आदमी हो? उसकी बातों में मत आओ, वह बस एक गार्ड है।
लेकिन उसने कुछ अच्छे गाने भी लिखे हैं, तो वह बस एक गार्ड ही है। मैं तो लगभग फंस ही गया था। तुम जैसे नीच इंसान कैसे यहाँ आ सकते हो? और तुरंत बाहर निकल जाओ। रुको, तुम्हें किसने कहा कि तुम इस घर के मालिक बन जाओ? आना चाहो तो आओ, जाना चाहो तो जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? आना चाहते हो? गोल्डन म्यूजिक अवार्ड्स की पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र होना जरूरी है, और तुम एक नए कलाकार जो कि 18वीं पंक्ति में भी नहीं आता, बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं हो सकता। और तुम एक नए कलाकार जो कि 18वीं पंक्ति में भी नहीं आता, बिल्कुल भी कोई मांग नहीं कर सकते। तो क्या मैं अब सही हूँ तुम पर संदेह करने के लिए? गुप्त रूप से शराबी समारोह के साथ मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। तुम लोग क्यों सोचते हो कि तुम्हारे पास भी है? तुम्हें निमंत्रण पत्र क्यों मिल सकता है? क्या तुम्हारे पास पूंजी है, या पहचान है, या फिर पद है? मत बेइज्जत कर खुद को यहाँ। अगर नहीं हटे तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। दो नाकारा लोग जो दूसरों को नीचा देखते हैं। क्या देखना चाहते हो? निमंत्रण पत्र? ठीक है, अगर मैं निकाल सकूं तो। अगर तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है तो तुम जा सकते हो। मैं सीधे यहाँ से घुटने के बल क्राउलिंग करके निकल जाऊंगा। तुम्हारा क्या? अगर तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है, मैं भी कभी घुटने के बल क्राउलिंग किया है। याद रखो तुमने जो कहा था। अपनी आंखें खोलो और मुझे साफ साफ दिखाओ, यह क्या है? यह निमंत्रण पत्र है। यह निमंत्रण पत्र है। तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र कैसे हो सकता है? यह तुम लोग ही झुक गए हो। मैंने ही तुम्हारी मदद की है। बेवकूफ ली हुआजिन, तुमने हिम्मत कैसे की कि नकल का निमंत्रण बनाओ? यह नकली है। हर चीज के लिए सबूत जरूरी होते हैं। अगर तुम कहते हो कि यह नकली है तो है ही। ली हुआजिन, ओ ली हुआजिन, अगर तुमने नकली पेंग युआन्यान बनाना चाहा, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन तुम यहाँ तक कि उच्चतम स्तर का गोल्डन निमंत्रण पत्र, क्या तुम जानते हो पूरे सम्मेलन में गोल्डन निमंत्रण पत्र केवल 2 लोगों के पास है। एक है दाशा एंटरटेनमेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट झो और दूसरा गायक लिन फेंग है। तो मैं अब तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वही झो अध्यक्ष हो? यह तुम्हारा जाली है। अच्छा, चूंकि तुमने आमंत्रण जाली बनाया, मैं अभी सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकालवा दूंगा। सुरक्षा, जाली आमंत्रण पत्र, जल्दी उसे बाहर निकालो। रुको, क्या कोई तरीका है? मैं ही गायक हूँ, हा हा हा। तुम तो गायक देवता लिन फेंग हो, फिर मैं अब भी बंदर राजा हूँ, हा हा हा। आज रात गायक देवता लिन फेंग, लेकिन विशेष अतिथि के रूप में पुरस्कार समारोह में उपस्थित होने के लिए तुमने उसकी पहचान को धोखा देने की हिम्मत की। धोखाधड़ी करना सच में जान की परवाह नहीं है। सुरक्षा गार्ड, उसे बाहर फेंक दो, नहीं तो गायक देवता लिन फेंग को नाराज कर दोगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन उसकी ओर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? तुम्हें किसने हिम्मत दी है मुझे ट्रैक करने की? बॉयफ्रेंड, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। अरे लिन फेटियन, तुम्हारी बड़ी शान है। तुम्हारा ये छोटा बॉयफ्रेंड बिना निमंत्रण के कार्यक्रम में घुस आया है। मैंने सुरक्षा गार्ड को उसे बाहर फेंकने के लिए कहा है, वाजिब और उचित, लेकिन तुमने तो सभा के नियम तोड़े हैं। तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा। किसने कहा कि उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है? ठीक है, ठीक है, लगता है तुम पूरी तरह से उसकी रक्षा करना चाहते हो। और क्या हुआ? लिनफी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बस तुम इस बेकार को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। मैं वादा करता हूँ आने वाले सोने के नाखून भी तुम्हारे ही होंगे। यांग साहब, आप क्या कह रहे हो? मैं फिर वही कह रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं। ठीक है, उस वक्त पुरस्कार नहीं मिलेगा तो मत झुककर आकर मांगना। आपका जो है उसे कोई नहीं छीन सकता। आप सभी का स्वागत है 36वें गोल्डन म्यूजिक अवार्ड समारोह में। इस बार गोल्डन म्यूजिक अवार्ड के लिए नामांकित कुल 3 लोग हैं, जो हैं लिन फेक्सियन और चेन मोंग्याओ। और इस बार गोल्डन म्यूजिक अवार्ड का विजेता है यह। और इस बार के गोल्डन म्यूजिक अवार्ड का विजेता है यह लिन फेई। क्या यांग जन, क्या तुमने नहीं कहा था कि सब ठीक है? फिर लिन फेई ही क्यों जीत गया? घबराओ मत,
भाई, मैं सच में जीत गया। भाई, तुम तो मेरे लिए भाग्यशाली हो। मैंने कहा कि यह तुम्हारा है, कोई भी इसे नहीं ले सकता। अरे, मैं विजेता को नहीं चुन रहा हूँ। क्या यह वू चियान नहीं बन गया? क्या हो रहा है? यह प्रतियोगिता कला संघ के अध्यक्ष झो का आदेश है, जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिया है। सभी गुप्त गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध है। हम भी कुछ नहीं कर सकते। अरे अरे अरे, बकवास। इस पुरस्कार को प्राप्त करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, खासकर जब मैंने सुना कि आयोजकों ने विशेष रूप से गायक लिन फेंग को मुझे पुरस्कार देने के लिए आमंत्रित किया है, तो मुझे और भी अधिक सम्मानित महसूस हुआ। क्या आप भी गायक लिन फेंग हैं? हाँ, मैं हमेशा से उन्हें पसंद करता हूँ। उनका हर एक गाना पसंद है। सच में वह विश्व के पहले गायक लिन फेंग हैं। यहाँ तक कि हमारे गोल्डन मेलोडी अवार्ड विजेता भी क्वीन लिन और फी सभी उनके प्रशंसक हैं। तो ठीक है, अगले हम बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं आज के प्रमुख अतिथि गीत भगवान लिन फेंग। आप ही खुद आपको पुरस्कार दे रहे हैं। क्या आप एक पर्वतीय जंगल की फीनिक्स हैं? हे भगवान, आप सचमुच गायक ली फेंग हैं। हाँ, मैं गायक ली फेंग हूँ। लगता है कि यह चेन यी शुन है। हे भगवान, वह तो गायक लिन फेंग है। नहीं पता सच है या झूठ। गायक लिन फेंग के रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। 20 साल हो गए हैं। किसे पता अब वह कैसे दिखते हैं। गायक लिन फेंग के रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। अब 20 साल गुजर चुके हैं। किसे पता है कि अब उसकी क्या हालत है। शरारती गायक भगवान लिन फेंग का क्या दर्जा है। कैसे तुम यहाँ झूठी पहचान बना सकते हो? जल्दी नीचे आ जाओ बस। सब लोग धोखा मत खाओ। वह बस एक गेटकीपर है। वह कभी भी गायक भगवान लिन फेंग नहीं हो सकता। असल में वह बस एक सुरक्षा गार्ड है। यह व्यक्ति वाकई बहुत बेखौफ है। यहाँ तक कि गायक भगवान लिन फेंग का नकल करने की हिम्मत की कोई है। इस नकलची गायक भगवान लिन फेंग को बाहर फेंक दो। मुझे इसे बाहर निकाल दो। रुको, 20 साल बीत चुके हैं। शायद सबने मेरी शक्ल भूल चुकी है, लेकिन यह अंगूठी आप सबको याद होगी। हा हा हा, यह क्या बेकार की अंगूठी है। इसमें तो एक भी हीरा नहीं है। यह तो तुम किसी फुटपाथ से सस्ती चीज लेकर आए हो ना। चुप रहो। यह अंगूठी बड़े शान से बनाई गई थी दक्षिणी संगीत संघ द्वारा। गायक देवता लिन फेंग को दक्षिणी संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया में केवल लिन फेंग ही के पास है। यह अंगूठी क्या है? केवल गायक भगवान लिन फेंग के पास है। तो क्या वह गायक भगवान लिन फेंग नहीं है? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। वह बिल्कुल भी गायक भगवान लिन फेंग नहीं है। माना, यह अंगूठी निश्चित ही उसकी नकली है। लिन फेंग के बाद क्या तुम सच में सुनिश्चित हो कि अभी तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वह गायक भगवान लिन फेंग की वही है? उस समय मैं भी बस दूर से ही देख पाया था। क्या वह सच में वही है? मुझे भी यकीन नहीं है। सबने सुना है ना, सिर्फ इस अंगूठी से तुम्हारी पहचान तय नहीं हो सकती। यह गायक देवता लिन फेंग है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह गायक देवता लिन फेंग ही है। उसकी संगीत प्रतिभा मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। पूरे चीनी संगीत जगत में कोई भी उससे ज्यादा उत्कृष्ट नहीं है। अगर वह गायक देवता लिन फेंग नहीं है तो और कौन हो सकता है? सभी लोग उनके धोखे में मत आना। ये दोनों लोग पहले से ही चुपके से एक साथ हैं। वह अब जो कह रहा है उसमें कोई यांग शाओजे तुम, लेकिन अब मेरे पास एक उसकी पहचान पहचानने का तरीका है। यांग जनाब, कौन सा तरीका? जैसा कि सभी जानते हैं, गायक देवता लिन फेंग ने 3 छात्र लिए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, गायक देवता लिन फेंग ने 3 छात्र लिए हैं। वे क्रमशः वायलिन के मास्टर लियू लाओ हैं, संगीतकार मास्टर फांग शानवेन और गीतकार मास्टर लांगकुन। अगर इन तीनों मास्टर को बुला लिया जाए सामने पहचानने के लिए, तो असली और नकली का पता चल जाएगा। अच्छा विचार है। मैं इन तीनों मास्टर को जानता हूँ। मैं अभी उन्हें बुलाने जाता हूँ। लियांग शाओजे, क्या आपका मतलब लियू लाओ से है? फांग शानवेन और लांगकुन आपसे मिलने आए हैं। क्या आप डर गए हैं? हे, आप हंस रहे हैं। मैं हंस रहा हूँ। आप सच में गुस्सा हो गए हैं। बड़े भाई, यह तो वैश्विक लाइव प्रसारण है। आप मत बनिए, खराब हो जाएगा। क्या आप सच में गायक संत ली फेंग हैं? मुझे सच बताइए। अभी जा रहा हूँ। 3 संगीत माइस्ट्रोज आ गए हैं।
तीनों शिक्षकों का एक चक्कर लगाने के लिए धन्यवाद। माफ कीजिएगा, यांग सर ने हमें तीनों को बुलाया है। यांग सर ने हमें तीनों को बुलाया है। कोई बात ऐसी है। यह व्यक्ति खुद को गायक भगवान लिन फेंग कहता है। मैंने तीनों शिक्षकों को बुलाया है, बस यह चाहता था तीनों शिक्षकों से उसके नकली होने का पर्दाफाश करने के लिए। वह नकली है। हाँ, यह व्यक्ति थोड़ी बहुत संगीत प्रतिभा का सहारा लेकर गायक भगवान लिन फेंग का नाटक कर रहा है। यह सच में गायक भगवान लिन फेंग का अपमान है। तुम तीनों अभी तक क्या कर रहे हो? शिक्षक को देखकर क्या नमस्ते नहीं करोगे? बेशर्मी, ये तीनों तो संगीत जगत के बड़े नाम हैं। तुम क्या हो जो यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो? छात्र लिउलांग फांग शान वेनलान कुन ने शिक्षक से मिलवाया। क्या मिस्टर नायक, आप कह रहे हैं कि वह आपका शिक्षक है? बिल्कुल, मैं आप सभी का सम्मानपूर्वक परिचय कराता हूँ। यह वह व्यक्ति है जिसने लगातार 15 बार गोल्डन मेलोडी अवार्ड जीता, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया, संगीत केंद्र की उपलब्धि पुरस्कार, विश्व का पहला गायक भगवान लिन फेंग। क्या वह सच में गायक है? ली रोंगहाओ ने अभी उसे मजाक बनाया। खत्म खत्म, मैं खत्म। संभव नहीं, संभव नहीं। दूसरे चाचा, आप सच में एक संत हैं। मैंने अपने आइडल को देखा। माफ कीजिए, बहुत उत्साहित हूँ। लगता है कि मुझे भविष्य में लिन फेटियन नहीं कहना चाहिए, मुझे उसे शिष्या कहना चाहिए। अच्छा, बेकार की बातें मत करो। सभी को मैं इस बार वापसी कर रहा हूँ। मुख्यतः यह बड़ी शान से चीनी संगीत उद्योग में छिपे हुए कीड़ों को खत्म करने के लिए है। और अलविदा, मैं हमारे बड़े शान के संगीत दल की महिमा को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। गायक देवता का स्वागत करें। गो वेफी ने डैक्सिया ऑर्केस्ट्रा को पुनर्जीवित किया। ली हुजियान, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप गायन के देवता लिन फेंग हैं? क्या कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता? यांग चाओ युए, तुम और क्या करना चाहती हो? जैकी इंतजार कर रहा है, अब बाहर आना चाहिए। हे भगवान, यह तो आजकल का वैश्विक नंबर 1 गायक है। जस्टिन, तुमने मेरे छात्र को हराया। आडम्स, मैं यहाँ उसके लिए मैदान वापस लाने आया हूँ। एक हार चुका व्यक्ति, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे जीत सकते हो? यह 20 साल पहले की बात है। तुम्हारा युग अब खत्म हो चुका है। दरअसल मैं ही दुनिया का पहला गायक हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। रुको, केवल मुकाबला करना बेकार है। क्या हम एक दाव लगाए? तुम क्या दाव लगाना चाहते हो? हमारे दोनों देशों को दाव पर लगाते हैं सभी संगीत अधिकारों की स्वामित्व। अगर तुम जीत गए, हमारे अमेरिका के सभी संगीत अधिकार तुम्हारे बड़े शाह के पास होंगे। लेकिन अगर तुम हार गए, तुम्हारे बड़े शाह के सभी संगीत के अधिकार हमारे अमेरिका को मिलेंगे। यहाँ तक कि हमें दाव पर लगाना होगा सभी संगीत अधिकारों की स्वामित्व। यह दाव बहुत बड़ा है। अगर यह हार गया तो यह तो एक विनाशकारी झटका होगा। तो मुझे खेद है, मैं इस बारे में तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तुम डर गए, मैं तो बस एक गायक हूँ। मैं पूरे दाशा बैंड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता तुमसे दाव लगाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसके साथ दाव लगाने की अनुमति देता हूँ। यह दाव तो बहुत बड़ा है। मैं दाशा प्रदर्शन संघ का अध्यक्ष हूँ। आपके साथ दाव लगाने पर सहमत हूँ। हमारा दाशा सभी संगीत अधिकारों की स्वामित्व। क्या यह दाव बहुत बड़ा नहीं होगा? जैसा कि कहा जाता है, बिना टूटे कुछ नहीं बनता। दाशा संगीत उद्योग लंबे समय से कमजोर है। हमें एक पूर्ण विजय की आवश्यकता है ताकि दाशा संगीत उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सके। सबका विश्वास। कोई बात नहीं, खुलकर करो। मुझे तुम पर विश्वास है। बड़े अंकल, मुझे भी तुम पर विश्वास है। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, यांग गो की तरह। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गो लिमफेंग, तुम बस इंतजार करो कि मैं तुम्हें बुरी तरह से अपने पैरों तले रौंद दूं। या फिर जब बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जल्दी चलें। कहाँ जा रहे हो? जस्टिन ने पहले ही वादा किया है, अगर वह जीत जाता है तो दाशा के सभी संगीत के अधिकार तुम्हारे पास होंगे। मैं दाशा के संगीत जगत की एकमात्र रानी बन जाऊंगी। सच में यह तो बहुत अच्छा होगा। यांग साहब, उस वक्त मुझे मत भूलना। समय आने पर चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें लिन फेई के उस नीच इंसान के सिर पर चढ़ाकर सड़क पर ले आऊंगा ताकि तुम बड़े शाही के पहले दिन। यह शुरू होता है एक बात से। मुझे नहीं पता क्यों,
आप कितनी भी मेहनत कर लें, यह मायने नहीं रखता। यह ध्यान में रखें। क्या यह बहुत बड़ा दाव नहीं है? जैसा कि कहा जाता है, बिना टूटे कुछ नहीं बनता। दक्षिणी संगीत उद्योग को लंबे समय से इसकी जरूरत है। हमें एक धमाकेदार शो की जरूरत है ताकि दक्षिणी संगीत उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सके। सभी का आत्मविश्वास। कोई बात नहीं, खुलकर करो। मुझे यकीन है तुम पर, बड़े अंकल। मुझे भी तुम पर भरोसा है। हम भी तुम पर भरोसा करते हैं। बस कर दो, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ओ, मैं हूँ लिन फेंग। तुम बस इंतजार करो, मुझे अपने कदमों तले रौंदने का इंतजार करो। हुआंग लाओ को चाहिए कि जब तक दूसरे लोग ध्यान नहीं दे रहे, हम जल्दी चलें। कहाँ जा रहे हो? जस्टिन ने मुझसे वादा किया है, जब तक वह जीतता है, दाशा के सभी मिंग्युए खेल मुझे मिलेंगे। मैं दाशा के संगीत क्षेत्र की एकमात्र रानी बन जाऊंगी। सच में यह बहुत अच्छा होगा। यांग जनरल, उस समय मुझे मत भूलना। फिक्र मत करो, उस समय मैं जरूर तुम्हें उस कुतिया लिनफी के सिर पर कदम रखें सड़क पर चलने दूंगा ताकि तुम बड़े शाह की पहली तारीख बन सको। यह शुरू होता है 1 से। मुझे नहीं पता क्यों, यह इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। इसे ध्यान में रखना। सीधे रहो। एक डिजाइनर समय पर समझाने की कोशिश कर रहा है। मुझे जो पता है, समय एक कीमती चीज है। इसे पेंडुलम की तरह उड़ते हुए देखो। यह रैप तो बहुत जोरदार है, गति तो मशीन गन की तरह है। सुनकर मेरे सिर की त्वचा झंझना गई। हालांकि लिन फेंग गायक देवता 20 साल पहले गायक देवता थे, लेकिन अब वह बूढ़े हो गए हैं। क्या वह सच में इस अजीब विदेशी को हरा सकते हैं? मुझे गिरना पड़ा। यह सोच भी नहीं सकता था कि 20 साल बीत गए। जस्टिन का गायन कौशल भी काफी निखर गया है। अंकल, जस्टिन अब दुनिया भर में छा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगीत जगत में नई वैश्विक नंबर 1 गायक। क्या आप उससे जीतने का भरोसा रखते हैं? वह अभी मुझे हरा नहीं सकता। यह बहुत बड़ा दम्भ है। ली हुआजिन, तुम्हारी इस बूढ़ी अवस्था को देखकर क्या तुम जस्टिन द गॉड को हराने का सपना देख रहे हो? यह तो बकवास है। लियांग शाओशियन, तुम बड़े शाही देश का हिस्सा हो। विदेशी गायक के साथ साजिश रचकर हमारे बड़े शाही संगीत क्षेत्र के हितों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम दंड से नहीं डरते? तो फिर क्या होगा? जैसे कहा जाता है, राजा जीतता है, हारने वाला हारता है। बस जस्टिन जीत गया। मैं दाशिया संगीत जगत का शासक बनूंगा। उस समय कौन हिम्मत करेगा बकवास करने की? बल्कि तुम हार जाओगे। तुम दाशिया युएलान के अपराधी बनोगे, कलंक के खंभे पर ठोक दिए जाओगे। हा 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 हा। बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर। इससे कौन मुकाबला कर सकता है? खत्म, खत्म। दाशिया संगीत दल अब तो सच में खत्म तो नहीं हो गया है ना? लिन फेंग, तुम हार गए हो। अब से मैं निर्विवाद रूप से दुनिया का नंबर 1 गायक हूँ और तुम मुझे हमेशा अपने पैरों तले रौंदोगे। अगली बार मिलेंगे। क्या तुम्हें संगीत पसंद है? हाँ, अगर पसंद है तो इसे एक सम्मान के रूप में लो, ना कि दिखावे के लिए। भाई, तुम्हें मेहनत करनी होगी। लिंगफेंग गायक, अब हमारा दाशा संगीत उद्योग तुम्हारे पर निर्भर है, लेकिन तुम्हें जीतना होगा। मैं तो बस इस लय को सुनने जा रहा हूँ। मुझे कैसे महसूस हो रहा है? मेरा पूरा शरीर जलने को तैयार है। जिप्पो, ये पुराना आदमी अभी भी कुछ तो है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम जीतने का भरोसा रखते हो? अगर यह 20 साल पहले होता तो मैं उससे डरता, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका है। तुम्हारे पास उसके साथ कुछ समय बिताने का मौका था। अब वह किसी के बॉक्स में बंद है। अगर उसने तुम्हें सोने दिया तो क्या हुआ? कोई भी मुझे साझा करने का हिम्मत नहीं करता। मैंने देखा कि उसकी रैपिंग की गति जस्टिन से भी तेज है। वाह, इस फाल्सेटो की परिवर्तन सच में अद्भुत है। भाई, वह तो पहले से ही बूढ़ा है, फिर भी इतना अच्छा क्यों गा रहा है? उसे मेहनत करनी चाहिए। लिंगफेंग गायक देवता, अब तो हमारा दाशा संगीत मंच तो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर है, लेकिन तुम्हें जीतना ही होगा।
मैं तो बस इस ताल को सुनकर ही जा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर जलने वाला है। स्टीफन, यह बूढ़ा आदमी अभी भी कुछ काबिलियत रखता है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम्हें भरोसा है? अगर यह 20 साल पहले होता तो मैं उससे डरता, लेकिन अब वह जीत चुका है। हाँ, तुम्हारे पास मौका है ब्लैक करने का। अब इंतजार कर रहा है कि अभी किसमें फंसे हो। हंसते हुए किसका होना चाहिए और तुम कैसे? कोई भी मेरे साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरा मैं चला गया। उसकी रैप की गति जस्टिन से भी तेज है। मैं गया। यह नकली आवाज का परिवर्तन वाकई शानदार है। अंकल, मुझे तो पता है कि आप पहले ही बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी आप इतनी अच्छी तरह गाते क्यों हैं? अरे, मुझे लगता है मेरा शरीर अब जलने वाला है। विदेशी लोग कांपो है। यह गीत बहुत विशाल और भव्य है। संगीत बहुत ऊर्जा से भरपूर है। यह निश्चित ही एक सदियों से गाए जाने वाला धमाकेदार गीत। बहुत बढ़िया जस्टिन, मेरा यह गाना कैसा है? लिन फेंग, मैंने नहीं सोचा था कि 20 साल बीत जाएंगे। मैं अब भी तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। तुम बहुत मजबूत हो। मैं हार गया। तुम क्या कह रहे हो? जस्टिन, मैं घर जाकर यह कर दूंगा। हम अमेरिका के सभी संगीत अधिकार आपके दाशा संगीत मंच के हाथों में। JSD, तुम मत जाओ। एच यांग शाओजे, कहाँ जाना चाहते हो? ली हुआजियान, अरे नहीं। गाना गाने वाला, अरे अभी सब गलतफहमी थी। तुम बुरा मत मानो, कृपया बुरा मत मानिए। गलतफहमी। आप स्टार किंग एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष हैं। विदेशी गायकों के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम करना वास्तव में हमारे संगीत उद्योग का कलंक है। मैं अब गायक लिन फेंग के रूप में सभी एंटरटेनमेंट कंपनियों को बुला रहा हूँ न्यू सम्राट एंटरटेनमेंट का बहिष्कार करने के लिए। उन्हें हमेशा के लिए मनोरंजन उद्योग से बाहर निकालें। सहायक व्यवसाय का समर्थन करें। समर्थन 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 समर्थन। मैं खत्म। चलो, कहाँ जाना है? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं? बिल्कुल, डेट पर जा रहे हैं। अंकल, मैं इच्छुक नहीं हूँ। बिल्कुल इच्छुक हूँ। अरे, मुझे लग रहा है मेरा शरीर जलने वाला है। विदेशी कांप रहे हैं। है। यह गीत बहुत विशाल और प्रभावशाली है। संगीत बहुत ऊर्जा से भरपूर है। यह निश्चित रूप से एक सैकड़ों सालों से गाई जा रही ज्वलंत भगवान का गीत। बहुत शानदार। जस्टिन, यह गाना कैसा है? लिन फेंग, मुझे नहीं लगा कि 20 साल गुजर गए। मैं अभी भी तुम्हें हरा नहीं पाया। तुम बहुत मजबूत हो। मैं हार गया। तुम क्या कह रहे हो? जस्टिन, मैं वापस जाकर हमारे अमेरिका को सभी संगीत अधिकार आपके देशा संगीत जगत के हाथों में सौंपे गए। JSD, तुम मत जाओ। यांग शाओजे, कहाँ जाना चाहते हो? ली हुआजियन, नहीं। गाना भगवान। अरे, थोड़ा पहले सब गलतफहमी थी। मत मानो। कृपया इसे मत समझिएगा। गलतफहमी। आप नई सम्राट एंटरटेनमेंट के CEO के रूप में विदेशी गायक के साथ मिलीभगत कर अंदर ही अंदर धोखा दे रहे हैं। यह वास्तव में मेरी दक्षा संगीत जगत की नाकामी है। मैं अभी गायक भगवान लिन फेंग के रूप में सभी मनोरंजन कंपनियों को बुलाता हूँ। नई सम्राट एंटरटेनमेंट का उद्योग में बहिष्कार करें। हमेशा के लिए मनोरंजन क्षेत्र से बाहर निकालें। सहायक व्यवसाय का समर्थन करें। समर्थन 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 समर्थन। मैं खत्म हो गया। चलो, कहाँ जाना है? क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती? बिल्कुल, डेट पर जाना है।
तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? Incredible, baby, irrational. I never knew it was obsessional.